भाई गुड इवनिंग एवरीवन. अरे गुड इवनिंग. So from today you will be starting with accounting standard which is there in advanced accounts under the new syllabus. एक बहुत मस्त वाली बात, नए सिलेबस के अंदर इन कंपैरिजन ऑफ ओल्ड सिलेबस सबसे ज्यादा वेटेज अकाउंट्स में जिसका है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का. और जो हमारे चैप्टर्स थे वो सबसे ज्यादा जो डिलीट पोर्शन हुआ है वो हुआ है अकाउंट्स के अंदर. सो योर टोटल 100 मार्क्स का अकाउंट विल हैव अ वेरी हाई वेटेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. मैं अगर आपको कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ मार्क्स की बात करता हूं तो पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ग्रुप 1 में 20 मार्क, ग्रुप 2 अकाउंट्स में 20 मार्क का होता था. नाउ अकाउंट्स ही एक सब्जेक्ट है. नाउ दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वेटेज हैज इंक्रीज टू थ्राइस, मतलब रफली 60 नंबर के आसपास का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो जाएगा नए सिलेबस के अंदर. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल हैव अ ह्यूज रोल इन अकाउंट्स. अगर आपका पूरा अकाउंट्स अगर मैं कहूं तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अराउंड रिवॉल्व करेगा. दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विल आल्सो हेल्प यू. जब आप अपनी आर्टिकलशिप में जाएंगे तो आपको एएस कंप्लायंस देखना होता है, वहां पर भी बहुत इसका रोल आएगा. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट मी वेलकम यू प्रोफेसर आदित्य शर्मा. आई कॉल हिम द हल्क ऑफ एडनोवेट. The reason I call him, you will get to know. Please welcome Aditya sir. Aditya sir. He will tell you more about accounting standards. Hulk. Okay. Give me a confirmation. Am I very much audible? Yes, no? आवाज आ रहा है कि नहीं अपने को? ठीक है, fair enough. So hi, मेरा नाम है आदित्य शर्मा. Sorry. Hi, मेरा नाम है सी आदित्य शर्मा, and I am a chartered accountant, of course. So what I do at Ednovate ASI is I teach accounts at the CA final, accounts at the CA inter, and law at the CA foundation. अब तुम बोलोगे सर अकाउंट्स का दुकान इतना मस्त चल रहा है तो जबरदस्ती लॉ का को पढ़ाने का. So the reason for teaching law is twofold. First, apart from accounts, I also love that subject. काफी मस्त subject है, अपने foundation में पढ़ा रहेगा. Second is apart from CA, I am also pursuing LLB, lawyer, which makes me the only faculty amongst this team of 150 teachers who teaches at all three levels: foundation, inter, and final. ठीक है? So that was my basic introduction. आज अपन जिसके लिए मिले, अपन foundation के लिए मिले, inter के लिए मिले, कि final के लिए मिले? इंटर. चल अपने को इतना तो पता है. सो अपन लोग ना ऐसा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एकदम ग्राउंडिंग से स्टार्ट करते हैं. अभी अगर आपको जरा भी पता है, जैसे आपने को सर ने अभी बताया, आपका ना अगर मैं अकाउंट्स के सिलेबस की बात करूं, एकदम ध्यान से सुनने का, हुआ क्या है. अगर मैं अकाउंट्स के सिलेबस की बात करूं आज के पहले, दैट इज नवंबर 23 तक, अगर मैं बात करूं नवंबर 23 तक, आपके पहले जो क्लास में बैठा था उन लोग की मैं बात करूं ना, उन लोग को ना दो तरीके का अकाउंट्स था. वन वॉज अकाउंट्स एंड सेकेंड वॉज एडवांस अकाउंट्स. एक अकाउंट्स था, एक एडवांस अकाउंट्स था. सीधी सी बात है, आपका जो अकाउंट्स था ना वो ग्रुप 1 में आता था, ग्रुप 1. और अगर एडवांस अकाउंट्स की बात करूं तो ये आपका ग्रुप 2 का सब्जेक्ट था. अपना जो टॉपिक है, अपने टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ये क्या है, क्यों है, सब पढ़ेंगे अपन. फिलहाल अपन धीरे धीरे बात करते हैं. अपने टॉपिक का नाम क्या है? अरे बोलो. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अपना जो टॉपिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ग्रुप 1 में ना ये 20 से 25 मार्क का आता था. 20 से 25 मार्क का कंपलसरी आता था. डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन आता था एंड कंपलसरी आता था? ये ना तुमको जो करना है कर लो, आने ही वाला है, आता ही आता था. ग्रुप 1 की मैं बात कर रहा हूं, 20 से 25 मार्क. ग्रुप 2 में वो बोलता है बच्चे लोग को इतना फालतू परेशान नहीं करने का, इतना मगजमारी मत करो. मतलब ग्रुप 1 में ठीक है, एक सेकेंड, ओके फेयर इनफ. वो बोलता है ग्रुप 2 में बच्चे लोग को इतना मगजमारी मत करो, इतना हाई एंड मार्क्स के लिए पूछने का. ग्रुप 2 में वो 30 से 35 मार्क का पूछता था, 30 से 35 मार्क का कंपलसरी. ग्रुप 1 में ये सिनारियो था, ग्रुप 2 में ये सिनारियो था. ये सिनारियो नवंबर 23 तक था. आर वी ऑल गिविंग नवंबर 23? व्हाट आर वी गिविंग? द गोल्डन अटेम्प्ट, द फर्स्ट न्यू सिलेबस अटेम्प्ट May 24, जिसमें थोड़ा बहुत सिलेबस सीए फाइनल का भी आ चुका है. तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि जब आप आर्टिकलशिप करोगे, जो आपको आता है उतना ही आपके सीनियर को आता है.
अपने को समझ आएगा बिकॉज अपना आर्टिकलशिप टेन्योर भी कम हो गया, यस नो। तो अभी अपन क्या करेंगे, उन्होंने ना इसको मर्ज कर दिया, वो बोलते हैं बंद करो इसको। ये क्या है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, एक काम करो, एक सिंगल अकाउंट लॉन्च करते हैं। और एक सिंगल अकाउंट लॉन्च करके अपन लोग क्या बोलेंगे, क्या पढ़ रहे हैं अपन, एडवांस अकाउंट। और ये क्या है, 20 मार्क 25 मार्क, एक काम करो इसको बंद करो, सीधा अपन लोग इसको 50 से 70 मार्क का पूछेंगे, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तुमको पता है ऐसे अचानक से कोई प्रोफेसर अमीर हो जाता है, हाँ वो मैं ही हूं, ठीक है, आपको समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं। तो इसका वेटेज ना भयानक लेवल से बढ़ गया। क्यों सर, क्यों, जरूरत क्या थी, जबरदस्ती क्यों बढ़ाने का? जरूरत इसलिए थी क्योंकि आपके सीए फाइनल में देयर इज अ सेगमेंट कॉल्ड एज इंडेस, जो 100 मार्क का आता है। देयर इज नो चैप्टर्स, यू हैव ओनली इंडेस इन योर सीए फाइनल। दैट इज वाई उनको एएस लॉन्च करना पड़ा, सीए इंटर में वेटेज बढ़ाना पड़ा, क्योंकि बच्चा जब 20 मार्क का पढ़ के सीए फाइनल में जाता है ना, 100 मार्क बहुत ज्यादा लगता है। दैट इज वाई इसका वेटेज बढ़ा दिया, क्योंकि अब जब बच्चा सीए फाइनल में जाएगा ना, ऐसे ऐसे पढ़ेगा। डू यू गेट द फैक्ट? तुमको समझ आ रहा है कि नहीं क्या हो रहा है, यस नो? तो अपन एक काम करेंगे, सबसे पहले ना अपन सिलेबस में ना स्टार्टिंग में ही एक बात समझ लेंगे कि बॉस अपना जो टॉपिक है वो क्या है, एडवांस अकाउंट्स। ये एडवांस अकाउंट्स में अपने को जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले, टॉपिक का नाम क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये एएस क्या है, आदित्य शर्मा नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये कितने मार्क का आने वाला है अपने को, 50 से 70 मार्क का। ये इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। और जो आपके रिमेनिंग चैप्टर्स है, द रिमेनिंग चैप्टर्स, जो रिमेनिंग चैप्टर्स है ना, वो आपके आने वाले हैं 30 से 40 मार्क के। डू यू गेट दिस, यस नो? ये ना आपको डे 1 पे पता होना चाहिए कि अपन पढ़ने क्या वाला है, तब जाके उसको इज्जत मिलेगी। आपको क्या लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने का कि छोड़ देने का? पढ़ना ही पड़ेगा ना सर, वरना अटेम्प्ट छूट जाएगा। अरे समझ रहा है कि नहीं? प्लीज अपना नोटबुक के पहले पेज पे, नोटबुक लाए अपन लोग, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। नोटबुक के पहले पेज पे एडवांस अकाउंट्स लिख के ना पहले इतना लिखेंगे अपन, एकदम धीरे धीरे आगे जाएंगे, कोई घाई नहीं अपने को, अर्ली बॉडी लोग अपन। जल्दी चलो गाइस, एडवांस अकाउंट्स लिख के, एडवांस अकाउंट्स लिख के एएस एंड रिमेनिंग चैप्टर्स। एएस इज 50 से, अच्छा ये एएस क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, विच इज 50 टू 70 मार्क्स। रिमेनिंग चैप्टर्स कितना है, 30 टू 40 मार्क्स। डू यू गेट दिस? आराम से लिखने का, कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज बैठ जाओ। चलो इतना लिखा गाइस अपन ने, इतना ही लिखने का, आराम आराम से आगे जाएंगे, कोई घाई नहीं है। डन गाइस, इतना ही लिखना है, इतना ही लिखना है। सिलेबस मतलब पहले पेज पे आपके एकदम पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि आप लोग पढ़ने क्या वाले हो। इतना लिखा आप लोग ने, हाँ या ना बच्चों? फेयर इनफ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, धीरे धीरे आगे जाते हैं। अभी इफ आई हैव टू आस्क यू, थिंक एन आंसर, आपका पेपर कितने मार्क का आता है? काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अपना पेपर कितने मार्क का आता है? 100, दैट्स इनकरेक्ट। आपका पेपर आता है 120 मार्क का। अभी ध्यान से सुनना फिर से, नवंबर 23 तक हुआ क्या था, एकदम ध्यान से सुनने का। क्वेश्चन नंबर 1, ये नवंबर 23 की बात कर रहा हूं मैं। नवंबर 23 की बात क्यों कर रहे हो सर? नवंबर 23 की बात करूंगा ना तो आपको समझेगा चेंजेस क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 वाज अ कंपल्सरी क्वेश्चन, मतलब आपको जो करना है कर लो, आपको इसको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। कंपल्सरी क्वेश्चन जो है ना, हमेशा हमेशा सदियों से एएस के ऊपर ही आता था। तो इधर कंपल्सरी क्वेश्चन था 20 मार्क का, आपको जो सर फोड़ना है फोड़ लो, ये तुमको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। इट इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन, ये 20 मार्क का हमेशा एएस पे आता था। हाँ प्लीज दो ना, इतना समझा क्या अपने को? अच्छा, उसके बाद क्या होता था? क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ये 5 में से एनी 4 ऑफ 20 मार्क्स ईच, तो 20 टू 4 कितना होता है? 80 मार्क्स। क्या चाहिए? थैंक यू। अच्छा, ये 20, तो अगर आप देख रहे हो एनी 4, 4 इंटू 20 कितना होता है? अरे कितना होता है?
80, तो 80 प्लस 20 यहां से आपका 100 मार्क का बनता था। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसमें से भी 5 मार्क का ऑलवेज एएस आता था। तो ऊपर 20 मार्क, इधर 5 मार्क, कितना हो गया? हो गया ना 25। ये ग्रुप 1 में था। ग्रुप 2 में क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क, क्वेश्चन नंबर 6 10-15 मार्क। ऐसे आपका 30 से 35 मार्क बनता था। समझता है क्या अपने को? ये नवंबर 23 तक था। नाउ द मोस्ट वेलकम चेंज दैट दे हैव डन इज, अभी हुआ क्या है, लेट अस से 100 मार्क का पेपर पकड़ते हैं, इसमें से 30% इस एमसीक्यूज। सुना है कि नहीं? अपने फाउंडेशन में खिला रहेगा अपन ने, जय माता दी जय माता दी भी, पता है कि नहीं? 30% इज एमसीक्यूज करके। अभी 70% क्या है? दैट इज डिस्क्रिप्टिव। जो 30% एमसीक्यूज है ना, वो ऐसा सिंपल एमसीक्यूज भी आ सकता है, क्वेश्चन बेस भी आ सकता है, कैलकुलेशन होता है ना, कैलकुलेशन, वो भी आ सकता है, सिंपल भी आ सकता है। जो 70% है इसका ना, कैसे आएगा क्या आएगा कोई क्लैरिटी नहीं है, अपने को पता ही नहीं है कि क्या आने वाला है। बराबर, वो तो आप लोग का पहला पेपर आएगा ना, तब हमको समझेगा कि ओ ऐसा आ रहा था क्या। लेकिन व्हाट हैज हैपेंड इज, बेस्ड ऑन पास्ट एनालिसिस, सीए फाइनल में भी सेम चलता है, 30% 70%। तो हमें एक अंदाजा है, एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें अंदाजा है कि पेपर में क्या आने वाला है। तो हमने थोड़ा फिगर आउट किया, ये टेंटेटिव है, अपने ओपिनियन में है, मुझे हमारे ओपिनियन में ऐसा लगता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी क्वेश्चन होने वाला है, विच इज ऑफ 14 मार्क्स। फाइनल से में ये चलता है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन विच इज ऑफ 14 मार्क्स। देन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, एनी 4, 14 मार्क्स। तो 14 इंटू 4 कितना होता है? 56 मार्क। तो 56 प्लस 14 अल्टीमेटली कितना होता है? ये इन आवर ओपिनियन अपने को लग रहा है ऐसा आने वाला है आपका सिनारियो। ये समझता है क्या? अब सर वो 70 मार्क का एएस जो आप बोल रहे हो 50 से 70 मार्क के बीच में, सर वो अपने को इधर आएगा कि इधर आएगा? वो आपको इधर भी आएगा उधर भी आएगा। ये समझा कि नहीं? यस नो? तो ये सारी जो मैं बातें कर रहा हूं ना, ये आपको डे 1 पे पता होना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? प्लीज राइट दिस डाउन एज वेल, इसको भी आप लिखो। नॉर्मली क्या होता है, अपन पढ़ते और एंड में पता चलता है कि अच्छा पेपर में ऐसा आने वाला था क्या। अपन लोग अभी सीए इंटर के स्टूडेंट बन गए हैं, अपन लोग को थोड़ा समझदारी से आगे जाना पड़ेगा। डन? यस नो? ये थोड़ा बहुत अपन पेपर पैटर्न टाइप डिस्कस कर रहे हैं, बराबर ना? पोर्शन वगैरह भी डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अपने को कोई घाई नहीं है। ओके, दिस इज डन? यस नो? चलो अब मेरी बात सुनो, अब बात करते हैं थोड़ा बहुत पोर्शन की, ध्यान से सुनने का। अब इन्होंने किया क्या है, ये लोग बोलते देख, ये आप लोग मत लिखना, आप लोग खाली सुन लो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है ना, वो नंबर वाइज होता है, नंबर दिया जाता है उसको, ठीक है? अभी देखो इन्होंने किया क्या, आपका पोर्शन काफी ज्यादा बड़ा नहीं है। वो बोलता है देख 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, देन इट इज 16, 17, 19। ये पेज नंबर नहीं है, ये स्टैंडर्ड्स का पोर्शन है। देन इट इज 22, 26, 29, अभी बाकी है। ठीक, इतना तो आपके ना सीए इंटर में पता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 था, अरे अपन ने पढ़ा ना, सीए इंटर में आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 था, वो तो है ही। प्लस इन लोग ने 3 स्टैंडर्ड्स फाइनल सीए से लॉन्च कर दिया। 3 स्टैंडर्ड जो पहले फाइनल सीए में था, अब उसको इंटर सीए में लेके आए। इतना ही है आपका पोर्शन, ज्यादा नहीं है, बराबर ना? एएस 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 26, 20। सर ये नंबर वाइज क्यों नहीं है? नंबर वाइज नहीं होता, स्टैंडर्ड और रैंडम करके नंबर वाइज नहीं होता। जो बीच के स्टैंडर्ड है वो या तो अलग चैप्टर है या तो डिलीट हो चुके हैं।
इतना अपने को कम से कम पढ़ना है। ये आपको समझ रहा है क्या? ये सारी पिक्चर ना डे 1 पे क्लियर होना चाहिए कि आपको कितना पढ़ना है। नाउ कैन वी स्टार्ट विद द पोर्शन? ये लिखने का जरूरत नहीं है। नाउ कैन वी स्टार्ट? आवाज नहीं आ रहा आपका? यस नो? और एक लास्ट बात, मेरे बच्चों में ना आप पूछ लेना, आपका जो प्रीवियस बैच था ना, वी हैव अ वेरी नाइस हैबिट। अपन लोग ना ये सब्जेक्ट को इधर ही क्लास में ही खत्म करते हैं। जब आप इस बिल्डिंग के बाहर जाओगे ना तो आप अकाउंट्स नहीं पढ़ोगे, एएस नहीं पढ़ोगे। वी हैव अ वेरी नाइस लॉजिक। व्हाई? ये मेरे को एक बात बताओ, सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट था और अपने को तभी भी टाइम कम लग रहा था। अभी अपने को 6 सब्जेक्ट है, क्लासेस का टाइम और ज्यादा होने वाला है। आपको क्या लगता है, आपको टाइम और मिलेगा कि कम मिलेगा? कम मिलेगा ना। तो अगर एक आध सब्जेक्ट आपका इधर ही खत्म हो रहा है तो घर पे जाके थोड़ी पढ़ेंगे। पागल है क्या? पूरे दिन पढ़ते रहोगे क्या? लाइफ में पर्सनल लाइफ कुछ है कि नहीं? इतने सारे एप्लीकेशन है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कॉमा कॉमा कॉमा। अरे समझता है कि नहीं? मेरा सब्जेक्ट ना इधर ही खत्म करने का। ना सवाल आता है कैसे? आज तक तो कभी किया नहीं। आपको पता है इंस्टीट्यूट का एक बुक आता है, मॉड्यूल, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। फाउंडेशन में से कोने में से दिखा रहेगा उसको, अपन ने खोला नहीं रहेगा। पता है कि नहीं? अपन ना उस बुक को इधर ही डाउनलोड करने का, इसी स्क्रीन पे, और इसको ना सामने सामने खत्म कर देने का। व्हाई? क्योंकि सर मैम अपनी बुक तो आप सब करने वाले हैं, आपने ऐसा एक्स्ट्रा क्या कर लिया अगर अपने को पास होना है तो? बिकॉज इंस्टीट्यूट अपनी बुक को तो जानता ही है, पर उसकी जो मेन बुक है उसको ज्यादा पहचानता है ना, तो वो तो करना ही पड़ेगा ना, तब जाके आप पास हो गए। अपन हर एक चैप्टर के लिए उस बुक को इधर ही खोलेंगे एंड चेक करेंगे अपना वो क्वेश्चन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो अपना कॉन्फिडेंस अपरंपार हो जाएगा। क्या अपन कर सकते क्या ये? हाँ या ना? आप पूछ लीजिएगा प्रीवियस बैचेस से, मैं ही करा तो इन द एंटायर इंडिया आई एम द ओनली वन हु डज दैट। सामने बुक खोलो, खत्म करो। मैं बोलता मेरी बुक में सब कुछ है, मॉड्यूल है, आरटीपी है, एमटीपी है, सब कुछ है। लेकिन जब तुम अपनी आंखों से देख लोगे ना कि सब कुछ है तो मजा आ जाएगा। ये समझ रहा है कि नहीं? ऐसे चैप्टर को खत्म करेंगे। कैन वी ऑल डू दैट? यस नो? एंड द लास्ट थिंग बिफोर वी स्टार्ट, तो ऐसा मैं पढ़ाते पढ़ाते ना ऐसे बात करते रहने का मेरे से, वरना मैं बोर हो जाऊंगा। आई नीड सम आंसर्स बिकॉज आई लिटरली वांट टू फिनिश दिस सब्जेक्ट इन द क्लास। कैन वी ऑल डू दैट? अब अपन स्टार्ट कर सकते हैं क्या? फेयर इनफ। इन योर नोटबुक प्लीज गिव द हेडिंग इंट्रोडक्शन टू एएस। इंट्रोडक्शन टू एएस। इंट्रोडक्शन टू एएस। इंट्रोडक्शन टू एएस। ये एएस क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या बात है? लिखा अपन लोगों ने, आप लोगों को एक शीट दिया होगा इंट्रोडक्शन टू एएस का, वो शीट निकालिए प्लीज। अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आप लोग कुछ मत लिखिएगा, आप लोग खाली मेरी हेल्प कीजिएगा। आप लोग मेरे को ये बता सकते हो, वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एएस। आप लोग मेरे को ये बता सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एनीबॉडी? कुछ भी जो अपने को लगता है वो, बिंदास। हाँ बराबर है। बैलेंस शीट, देन मैं लिखता हूं, एक सेकंड, बराबर सोच लो। बैलेंस शीट, पीएनएल, आगे सॉरी ट्रेडिंग, सो ट्रेडिंग इज ट्रेडिंग पीएनएल, एक ही हो गया। और कैश फ्लो स्टेटमेंट, परफेक्ट, फैंटास्टिक। और नोट्स टू अकाउंट, सुना है कि नहीं अपन ने? मैं ये नहीं कर रहा कि आपको सब आता होगा, आपने सुना तो है ना। बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। व्हाट इज एएस? वो बोलता है अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, दैट इज अगर आपको किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में, पीएनएल में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, नोट्स में, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत आया, कोई भी प्रॉब्लम आया, कोई भी इश्यू आया, तो आपको एक बुक को रिफर करने का। ये क्या है, खंबा? नहीं, आपको एक बुक को रिफर करने का। उस बुक को, उस गाइडलाइन को, उस डॉक्यूमेंट को प्यार से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। समझा कि नहीं? मतलब इन शॉर्ट, अगर किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी दिक्कत आया तो एक बुक को रिफर करना है। व्हाट इज दैट बुक कॉल्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये समझा कि नहीं? इसको पढ़ने का ट्राई करते। चलो आओ सब लोग एक बार, चलो कैन बी रीड इट। चलो क्या लिखा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी, डॉक्यूमेंट्स, रूल्स, गाइडलाइंस रिलेटिंग टू इश्यूज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख दो, वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख दो और उसका एग्जांपल लिख दो, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स।
बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? सीखेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। मिला कि नहीं? मैं मिला ही नहीं। आपको स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन शीट नहीं मिला? हाँ ठीक है, मैं मंगाता हूं। आप एक काम करो ना, लिख लो ना, 2 ही तो लाइन है, लिख लो, मैं मंगाता हूं। कोई दिक्कत नहीं, लिख लो, मैं मंगाता हूं। हीरो इधर, किधर अपन बात कर रहे हैं? ये हो गया अपना यस नो? मैम मैं मंगा लेता हूं आपके लिए शीट, टेंशन मत लो। आप एक काम करो, ये 2 लाइन लिख लो, फिर मत लिखना, मैं मंगा लूंगा आपके लिए शीट, आ जाएगा। ओके, कैन वी गो अहेड? यस नो? तो मेरे को एक बात बताओ, इन शॉर्ट इसका मतलब तो ये हुआ ना सर कि किसी भी तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी दिक्कत आया, कोई भी प्रॉब्लम आया, तो एक बुकलेट को रिफर करना है। एंड व्हाट इज दैट बुकलेट कॉल्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बराबर? चलो अब आगे चलते हैं अपन। ये देखो, अगला क्वेश्चन आता है कि यार व्हाट इज द नीड फॉर एएस? यार अच्छा खासा लाइफ चल रहा है, बराबर, सीए इंटर में भी आ गए, मजा भी आ रहा है अपने को, जबरदस्ती काय को एएस पढ़ने का, बराबर कि नहीं? लाइफ में वैसे इतने स्यापे चल रहे हैं, काय के लिए एएस पढ़ने का जरूरत क्या है? तो फॉर एग्जांपल मैं ऐसे पूछता हूं कि सर आपका नाम क्या है? अनीश। अनीश भाई साहब जो है ना, परचेजेस को, ध्यान से सुनना, अनीश भाई साहब परचेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड दिखाता है। सही करता है, गलत करता है? अनीश भाई साहब परचेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड दिखाता है। सही कर रहा है, गलत कर रहा है? सही कर रहा है ना भाई साहब? एक सेकंड, मैम आपका नाम क्या है? रितिका। रितिका मैम परचेजेस को बैलेंस शीट असेट साइड दिखाती है। सही कर रही है, गलत कर रही है? सही कर रही है, गलत कर रही है? लेकिन रितिका बोलती है मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरी मर्जी। सही कर रही है, गलत कर रही है? गलत कर रही है। दैट इज व्हाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स केम इनटू पिक्चर के देख, तेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स गलत है, अगर तेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स गलत है तो तेरा बैलेंस शीट पीएनएल गलत बनेगा, और अगर तेरा बैलेंस शीट पीएनएल गलत बना, इश्यू आया, तो तू मेरे ही पास आएगा, मेरे बुक को रिफर करेगा। व्हाट इज दैट बुक कॉल्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो बॉस मैं तेरे को अभी से बता रहा हूं, यूनिफॉर्मिटी रख। परचेज इस पूरे जहान में ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड ही आना चाहिए। दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट, यूनिफॉर्मिटी। दिखता है कि नहीं? अरे यस नो? अच्छा, ये तो हो गई बात यूनिफॉर्मिटी की। सेकंड, आप मेरे को बात बताओ, आपको पता कैसे चला कि ये सही कर रहा है और ये गलत कर रही है? कैसे पता चला आपको? जब आपने दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपेयर किए। अरे समझता है क्या? दैट इज योर सेकंड पॉइंट, कंपेरेबिलिटी। एंड अभी आपसे मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, थिंक एंड आंसर। लेट अस से आपके पास 1 लाख रुपए है, ऐसा सोचो तो सही। लेट अस खुद के, लेट अस से आपके पास 1 लाख रुपए है खुद के, और आपको ना दोनों कंपनी में से डिसाइड करना है कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं। दोनों का प्रॉफिट सेम है, दोनों का प्रॉफिट सेम है, आपको डिसाइड करना है कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूं। क्या करोगे? रितिका में करोगे कि अनीश में करोगे? रितिका में क्या अनीश में? अनीश, व्हाई? क्योंकि उसका बुक्स ऑफ अकाउंट सही है, गलत नहीं है। इसको बोलते हैं बेटर डिसीजन मेकिंग। बिकॉज अगर उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स गलत है, भले ही प्रॉफिट सही है, आगे जाके तो शायद कंपनी का डर लग रहा है बंद ना हो जाए। अरे समझ रहा है कि नहीं? दैट इज योर पॉइंट नंबर 3, बेटर डिसीजन मेकिंग। डू यू गेट दिस? यस, नो? अच्छा, तो आपके 3 पॉइंट्स हो गए। कौन से? व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? कंपेरेबिलिटी। एंड व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? बेटर डिसीजन मेकिंग। अब थिंक एंड आंसर। आपको क्या लगता है, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि बताओ बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन आएगा? नहीं ना, तो इसको एक बार पढ़ के इधर ही छोड़ देने का। दूसरा, आपको क्या लगता है, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बताओ बच्चों व्हाट आर द नीड फॉर एएस? बोलो, नीड फॉर एएस क्या है? आपको ये क्वेश्चन आएगा? नहीं, तो इसको ना एक बार पढ़ के इधर ही छोड़ देने का। इसका मतलब मैं आपको डे 1 से ये भी बताते चलूंगा एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में क्या नहीं आएगा, ताकि आपको पढ़ने का पूरा। वो 2-3 बच्चों को शीट नहीं मिला है। इंट्रोडक्शन शीट किसको नहीं मिला? हाँ हाँ, तो मैं ना इधर मिल जाएगा, मिल जाएगा माते इधर। तो मैं ना आपको डे 1 से बताता चलूंगा एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में क्या नहीं आएगा। अब मेरे को बताओ, क्या नीड फॉर एएस एग्जाम में आएगा क्या? व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? नहीं, तो उसको एक बार पढ़ के छोड़ देने का। ये वाला एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस, इसको मार्क करो इंपॉर्टेंट, इसको लिखो LDR, इसको मार्क करो इंपॉर्टेंट, इसको लिखो LDR।
इसको मार्क करो इंपॉर्टेंट, इसको लिखो एलडीआर। लिखा अपन लोगों ने? यस नो। ये एलडीआर क्या है? इट इज लास्ट डे रिविजन, आखिरी दिन पे इसको रिविजन करके जाने का। अरे समझता है कि नहीं? ये हो गया अपना। अरे ये सर नो। चलो अब अपन आगे जाते हैं। ये क्या है, ध्यान से सुनने का। वो बोलता है देख एक काम करते हैं, इसको पढ़ते हैं। अनीश आप रीड करना स्टार्ट करो, यहां से अपन पढ़ेंगे। बोलो। अंडरलाइन द वर्ड ASR एप्लीकेबल टू ऑल बिजनेस एंटिटीज। रुक, अरे समझा नहीं तो किधर आ गया अपन? रीड। अब लेटर से मैं और अनीश हम दोनों बिजनेस करते हैं। अनीश किसका बिजनेस करेंगे? जो एक से मैं और अनीश खंबे का बिजनेस करते हैं। यू नो खंबा? अरे उसमें क्या, रिजल्ट के दिन इधर बाहर ही दुकान लगाते हैं, मस्त बिकता है। बराबर। मैं और अनीश हम लोग ना खंबे का बिजनेस करते हैं। अब आप मेरे को बताओ, हम लोग दोनों बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं? अरे यस और नो। क्या हम लोग को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा कि एप्लीकेबल नहीं होगा? एप्लीकेबल होगा। अरे समझ रहा है कि नहीं? बिकॉज वी आर बिजनेस एंटिटीज। समझता है क्या? अब आगे जाइए। AS are not applicable to entities engaged in solely charitable activities. Underline the word solely charitable activities. बराबर। अब ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने सिद्धिविनायक चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में सुना है? तिरुपति बालाजी चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में सुना? अरे सुना है कि नहीं? ये जो ट्रस्ट है ना, ये लोग सिर्फ और सिर्फ चैरिटी का काम करते हैं। क्या इन लोग को AS एप्लीकेबल होगा क्या? क्या इनको AS एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं। लेकिन लेटर से मैं और अनीश हम लोग का बिजनेस मत चल रहा है। हमने बोला देख अनीश, लाइफ में वैसे इतने पाप किए, ये पाप अपन और कर रहे हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत पुण्य भी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा बहुत चैरिटी भी करते हैं, थोड़ा गरीब बच्चों को फ्री में ऐसा खाना वगैरह खिलाते हैं। बराबर ना? तो हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस भी करते हैं, चैरिटी भी करते हैं। क्या हम लोग को AS एप्लीकेबल के नॉट एप्लीकेबल? एप्लीकेबल के नॉट एप्लीकेबल? एप्लीकेबल कैसे पता चला आपको? सोली चैरिटेबल होना चाहिए। अरे समझता है क्या? अच्छा उसके बाद ये वाला। हाँ भाई बोल। बिजनेस एंटिटीज आर क्लासिफाइड एज कॉर्पोरेट एंटिटीज। ये अगर कोई एंटिटी कॉर्पोरेट है, मतलब कोई एंटिटी कंपनी है, तो उसको कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो जाएगा। CA फाउंडेशन 13 मार्क्स। अरे पता है कि नहीं? बराबर। हाँ दूसरा नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। अगर कोई एंटिटी कंपनी नहीं है, फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म है, LLP है वगैरह वगैरह, तो उसको अदर एक्ट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। एक सेकंड राहुल भैया, एक सेकंड काम में आ रहा हूं, मुझे काम है। हाँ अगर कोई एंटिटी जो है ना, वो समझो ना कंपनी नहीं है, फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, तो उसको दूसरा एक्ट एप्लीकेबल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई एंटिटी पार्टनरशिप फर्म है, तो उसको पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल हो जाएगा। अरे समझता है कि नहीं? ये समझा कि नहीं? अब तुम बोलोगे सर ये आंसर इंपॉर्टेंट है। सर ये आंसर तो वैसा आंख बंद करो, हम लोग ऐसा 2 मिनट में याद कर लेंगे। ये आंसर नॉर्मली मैं नहीं पढ़ाता था। आपके इंस्टीट्यूट जी ने जब पोर्शन चेंज किया ना, इन्होंने डिफाइन कर दिया व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कॉर्पोरेट, और ऐसा भयानक डिफाइन किया ना, इट इज 7 पेजेस। 7 अपन ने उसको कंपाइल करके एक सिंगल पेज पे लेके आ गए, तो अपने को वो अभी पढ़ना पड़ेगा। अरे समझता है कि नहीं? आप एक काम करो, मेरे को उसको खुलवाना है, इट इज नॉट देयर। आप लोग स्टार्टिंग से लेके अब तक एक बार रीड करो, यहां से अपन करना चालू करेंगे। एक बार रीड करो, मैं इसको खुलवा के आता हूं। तो क्या समझा? व्हाट आर वी स्टडीइंग? कॉर्पोरेट के नॉन कॉर्पोरेट? कितने लेवल्स है आपको बोलना पड़ेगा। कितने लेवल्स है? 4। कौन सा? लेवल 1 2 3 4। कितने वर्ड याद करने बोले? 2। कौन सा? टर्नओवर, बोरोइंग, दोनों के बीच में क्या? और। अब ध्यान से सुनो, नॉन कॉर्पोरेट बोलता है, देख सबसे पहले टर्नओवर की बात करते हैं। बोलता है अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 0 से लेके 10 करोड़ है तो आप लेवल 4 हो। अगर आपका टर्नओवर मोर देन 10 अप टू 50 है तो आप लेवल 3 हो। अगर आपका टर्नओवर मोर देन 50 अप टू 250 है तो आप लेवल 2 हो, एंड आपका टर्नओवर मोर देन 250 है तो आप लेवल 1 हो। ठीक है, इन्होंने बोला, अपन लोगों ने सुन लिया। अब अपन आगे चलते हैं। बोलता है या तो टर्नओवर देखने का या तो बोरोइंग देखने का। ठीक है, बोरोइंग पे चलते हैं। बोलता है अगर तुम्हारा बोरोइंग 0 से लेके 2 करोड़ है तो आप लेवल 4 हो। अगर आपका बोरोइंग मोर देन 2 अप टू 10 करोड़ है तो आप लेवल 3 हो। अगर आपका बोरोइंग मोर देन 10 अप टू 50 है
तो आप लेवल 2 हो, और अगर आपका बोरोइंग मोर देन 50 है तो आप लेवल 1 हो। वापस इन्होंने बोला, अपन लोग ने सुन लिया। मेरा यहां पे क्वेश्चन आता है कि लेट अस से वी आर एएसआई। एएसआई कॉर्पोरेट है कि नॉन कॉर्पोरेट है? एएसआई कंपनी है क्या? नहीं, इट इज अ नॉन कॉर्पोरेट सोल प्रोप्राइटरशिप एंटिटी है। अरे यस और नो? एएसआई इज अ नॉन कॉर्पोरेट। लेट अस से हमारा टर्नओवर 300 करोड़ है, 300 करोड़। थिंक एन आंसर, आपके सामने टर्नओवर है। अगर हमारा टर्नओवर 300 करोड़ है तो हम लोग कौन से लेवल में आ रहे हैं? लेवल 1। ये बात मानते हो आप लोग? तो सर 300 करोड़ अगर आपका टर्नओवर है तो आप लेवल 1 में आते हो। लेट अस से इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन एएसआई, हमारा जो बोरोइंग है, हमारा जो लोन है वो 40 करोड़ है, 40। तो अगर आप लोग बोरोइंग को देखोगे, सिर्फ बोरोइंग को, तो कौन से लेवल में आ रहे हैं? लेवल 2। सर 40 करोड़ तो आप इधर आ रहे हो, तो क्या करने का? लेवल 1 में जाने का कि 2 में जाने का? क्वेश्चन समझा क्या? क्वेश्चन समझा कि नहीं? क्या करने का? लेवल 1 में जाने का कि 2 में जाने का? क्या लगता है अपने को? 1 के 2? अरे ऐसा गैस ही तो मार रहे हैं, 1 के 2? 1 वाई? नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड बोलता है 1 2 3 एंड 4 में नंबर में पहले क्या आता है? 1, दैट इज वाई 1। ये पहला लॉजिक है। लॉजिक नंबर 2, लेवल 1 मतलब सारी हाई एंड एंटिटीज होती है, काफी बड़ी बड़ी एंटिटी होती है। लेवल 2 थोड़ी छोटी, लेवल 3 थोड़ी और छोटी, एंड लेवल 4 बाकी सब। तो इंस्टीट्यूट हमेशा ये चाहता है, गवर्नमेंट हमेशा ये चाहती है कि सारी एंटिटी ना ऊपर आए। क्यों? ताकि हमारी निगरानी में रहे। ये इसका रियल रीजन है। ये समझा कि नहीं? और एक एग्जांपल लेते, फिर आप लोग मेरे को बराबर आंसर करना। बराबर? लेट अस से आई एम अ कंपनी कॉल्ड एज इन्फोसिस। सुना है क्या अपने? इन्फोसिस। नाउ इन्फोसिस इज अ कॉर्पोरेट लिमिटेड कंपनी। वो मान लिया, अपन ऐसा अज्यूम करते हैं कि वो नॉन कॉर्पोरेट है। लेट अस से इन्फोसिस का टर्नओवर 40 करोड़ है, 40 करोड़। तो एज पर टर्नओवर मैं कौन से लेवल में आया? एज पर टर्नओवर मेरा 40 करोड़ टर्नओवर है, तो कौन से लेवल में आया? 3। ठीक है। इन द सेम कंपनी इन्फोसिस, मेरा जो बोरोइंग है ना, बोरोइंग वो 60 करोड़ है। तो एज पर बोरोइंग मैं कौन से लेवल पे आया? 1। तो लेवल 1 में जाने का कि 3 में जाने का? 1। ये समझा कि नहीं? यस नो? सर ये तो समझ गया, लेकिन सर अभी आपने थोड़ी देर पहले हमको चूरण दिया था कि सर आप हमको याद कराओगे। अरे बराबर के नहीं? तो चलो याद करने का ट्राई करते। मैंने पेज हटा दिया, देखते मेरे को आता है कि नहीं आता है। कैन वी ऑल डू दैट? यस नो? अरे यस और नो? देखो बोलना तो आप ही को पड़ेगा, बराबर क्या? चलो आप मेरे को बताओ, अपन लोग कॉर्पोरेट पढ़ रहे हैं कि नॉन कॉर्पोरेट पढ़ रहे हैं? कितने लेवल है? कौन से? लेवल 1, लेवल 1 2 3 4। कितने वर्ड याद करने बोले? 2। कितने वर्ड याद करने बोले? 2। कौन सा? टर्नओवर, बोरोइंग, दोनों के बीच में क्या है? और। अब टर्नओवर की बात करते हैं। आप लोग ना मेरे लिए 2 नंबर याद करो। आपने 2 वर्ड याद किया ना मेरे लिए, तो 2 ही नंबर याद करो। कौन सा 2 नंबर? 0 एंड 10। कौन सा? 0 एंड 10। मेरे को बताओ 10 इंटू 5 कितना होता है? और 50 इंटू 5? देखो जरा, पहला वाला हो गया क्या? फिर वो बना तो लेंगे ना अपन, 0 से 10, 10 से 50, 50 से 250, मोर देन 250। यस नो? बराबर? एक बार बनाने का ट्राई करते हैं। आप मेरे को बोलो, आप लोग क्या कर रहे हो? कॉर्पोरेट पढ़ रहे हो कि नॉन कॉर्पोरेट? कितने लेवल्स है? 4। कौन से? 1 2 3 4, दैट इज 1 2 3 4। कितने वर्ड याद करने बोले? 2। कौन सा? टर्नओवर, बोरोइंग, दोनों के बीच में क्या है? और। टर्नओवर की बात करते हैं, कितने नंबर याद करने बोले? 2। सर 2 वर्ड बोले तो 2 नंबर। कौन सा? 0 एंड 10। 10 इंटू 5, 50 इंटू 5, 2। अब बनाने का ट्राई करते हैं। लेवल 4 क्या होगा? 0 से 10। लेवल 3 10 से 50। अरे मोर देन वगैरह आ जाएगा। लेवल 2 50 से 250। लेवल 1 मोर देन 250। समझा कि नहीं? अभी बिना एक बार ऐसा देखे अपन लोग एक बार पूरा बोल दे क्या? अरे खाली टर्नओवर था, पूरा बोले क्या? यस नो? चलो क्विकली 1 2 3 स्टार्ट। बच्चे लोग कॉर्पोरेट पढ़ रहे हो कि नॉन कॉर्पोरेट? कितने लेवल्स है? 4। कौन से? लेवल 1 2 3 4। कितने वर्ड याद करने बोले? 2। कौन सा? टर्नओवर, बोरोइंग, दोनों के बीच में क्या है? और। टर्नओवर, कितने नंबर याद करने बोले? 2। कौन सा? 0 एंड 10। 10 इंटू 5, 50 इंटू 5। लेवल 4 क्या हो जाएगा? 0 से 10। लेवल 3 10 से 50। लेवल 2 50 से 250, मोर देन 250। ये समझा कि नहीं? सर ये तो टर्नओवर हो गया। सर ये तो हम भी कर सकते थे। सर ऐसा आप ना बोरोइंग करके दिखाओ तो मजा आवे। आप एक काम करो, इधर भी ना मेरे लिए आप 2 ही नंबर याद करो।
दो ही नंबर, कौन सा? 0 एंड, पागल है क्या मेरे बच्चे हो तुम लोग? शॉर्टकट, इतना थोड़ी मगजमारी। 0 एंड 10 कितने नंबर याद करोगे? दो, कौन से? 0 एंड 10, 10 इंटू 5। और मैंने कितने नंबर याद करने बोले? दो, तो आएगा ना बीच में 2 करोड़। अरे अरे यही लॉजिक है। अरे ऐसे तुमको याद रहेगा? अरे समझ रहा है कि नहीं? आप मेरे को बताओ, बोरिंग में कितने नंबर याद करोगे? दो, कौन से? 0 एंड 10, 10 इंटू 5 50, और दो ही नंबर याद करने बोले तो बीच में क्या आ जाएगा? 2 करोड़। डू यू गेट दैट? अब मेरे को बोलो, बोरिंग भी क्या अपन बना सकते क्या? मेरे को बोलो, लेवल नहीं देखने का, चलो लेवल 4 क्या हो जाएगा? 0 से 2, 2 से 10, 10 से 50, मोर देन 50। समझा कि नहीं? अभी पूरा बोलने का ट्राई करते हैं अपन लोग, पूरा। कैन वी ऑल डू इट टुगेदर? यस, नो? चलो आप मेरे को बोलो, अपन लोग कॉर्पोरेट पढ़ रहे कि नॉन कॉर्पोरेट? कितने लेवल्स है? 4, कौन से? लेवल 1, 2, 3, 4। मैंने आप लोगों को कितने वर्ड याद करने बोले? 2, कौन से? टर्नओवर, बोरोइंग, दोनों के बीच में क्या है? और। अभी मैंने आपको टर्नओवर की बात करते हैं, कितने नंबर याद करने बोले? 2, कौन से? 0 एंड 10। मेरे को बोलो लेवल 4, लेवल 4 क्या हो जाएगा? 0 से 10, लेवल 3 10 से 50, लेवल 2 50 से 250, एंड लेवल 1 मोर देन 2। अरे समझता है कि नहीं? अच्छा अब चलते हैं बोरिंग पे। बोरिंग में कितने नंबर याद करने बोले? 2, कौन से? 0 एंड 10, 10 इंटू 5 50, और दो ही नंबर याद करने बोले तो बीच में क्या आ जाएगा? 2 करोड़। लेवल 4 क्या होगा? 0 से 2, 2 से 10, 10 से 50, मोर देन 50। खत्म? समझा कि नहीं? तो यहां पे तुम्हारा आधा पिज्जा तो गया रे, बराबर ना? आधा पेज याद हो गया ना? यस, नो? अभी आगे जाएं? यस, नो? चलो अभी अपन चलते हैं समथिंग यू कॉल्ड एज कॉर्पोरेट एंटिटी। कॉर्पोरेट, वो बोलता है कॉर्पोरेट को भी ना आपको दो हिस्सों में डिवाइड करने का। वन इज एसएमसी, वन इज नॉन एसएमसी। पहले मेरे को ये बताओ, एसएमसी मतलब क्या होता है? दैट्स करेक्ट। एसएमसी मतलब क्या होता है? स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज। ये बोलता है देख इधर भी ना तेरे को दो ही वर्ड याद करने का। तूने दो सेगमेंट में बांटा ना, नॉन एसएमसी, एसएमसी, वर्ड भी दो ही याद कर। कौन सा? वही अपना फेवरेट, टर्नओवर, और दोनों के बीच में क्या है? फैंटास्टिक। वो बोलता है देख यहां पे भी टर्नओवर, अगर तेरा टर्नओवर 0 से लेके 250 तक है तो एसएमसी है। अगर तेरा टर्नओवर मोर देन 250 है तो नॉन एसएमसी है। ठीक है, उसने बोला, अपन लोगों ने सुन लिया। वो बोलता है या तो टर्नओवर चेक करने का या तो बोरोइंग। बोलता है अगर तेरा बोरोइंग 0 से लेके 50 करोड़ तक है तो आप एसएमसी हो, और अगर आपका बोरोइंग मोर देन 50 करोड़ तक है तो आप नॉन एसएमसी हो। ठीक है, उसने फिर से बोला, अपन लोगों ने फिर से सुन लिया। वापस मेरा यहां पे क्वेश्चन आता है, लेट अस से आई एम टाटा पावर लिमिटेड। सुना ये कंपनी टाटा पावर? यस, नो? नाउ टाटा पावर इज अ कॉर्पोरेट। लेट अस से मेरा टर्नओवर है 400 करोड़, 400 करोड़। तो एज पर टर्नओवर मैं एसएमसी के नॉन एसएमसी? नॉन एसएमसी, बराबर। लेट अस से इन द सेम कंपनी टाटा पावर मेरा जो बोरोइंग है ना वो 40 करोड़ है, तो एज पर बोरोइंग मैं एसएमसी के नॉन एसएमसी? अरे एसएमसी के नॉन एसएमसी? अरे एसएमसी ना भाई, बोरोइंग 40 करोड़ तो इधर आएगा ना। अब हम वापस फंस गए, तो क्या करने का? एसएमसी के साथ जाने का कि नॉन एसएमसी? एसएमसी के नॉन एसएमसी? नॉन एसएमसी। व्हाई? इज द परफेक्ट आंसर। एसएमसी मतलब स्मॉल कंपनी, नॉन एसएमसी मतलब लार्ज एंटिटी। एंड सरकार को हमेशा ये चाहिए कि आप लोग एक लार्ज एंटिटी बनो ताकि हमारी निगरानी में रहो। दैट इज वाई अगर अपन ऐसा फंस गए ना तो क्या करने का? नॉन एसएमसी में जाने का। ये समझा कि नहीं? यस, नो? अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, ये 50 और 250 वर्ड तो ऊपर से ही आए हैं। अरे ऊपर ही क्या था ना अपने 50 एंड 250, तो अगर अपने को ऊपर वाला याद होगा तो ये तो याद हो ही जाएगा ना। अरे समझा कि नहीं? चलो इसको भी करने का ट्राई करते हैं। मेरे को एक बात बताओ, यहां पे क्या पढ़ रहे हो, कॉर्पोरेट के नॉन कॉर्पोरेट? कॉर्पोरेट कितने लेवल्स में डिवाइड है? दो। कौन सा? नॉन एसएमसी, एसएमसी। कितने वर्ड याद करने बोले? दो। कौन सा? टर्नओवर, बोरोइंग, दोनों के बीच में क्या है? और है। अच्छा ऊपर का जो 50 और 250 है वो यहां पे आ जाएगा। अगर आपका टर्नओवर 0 से 250 है तो आप एसएमसी हो। अगर आपका टर्नओवर मोर देन 250 है नॉन एसएमसी हो। बोरोइंग की बात करें तो अगर आपका बोरोइंग 0 to 50 है एसएमसी हो, मोर देन 50 है नॉन एसएमसी हो। मतलब यहां पे आपको 50 और 250 याद करना है, वो भी कैसे? 50 into 5 250।
ये समझा कि नहीं? अपन ये वाला बोल दे क्या एक बार? क्या बोलते हो, इधर तक बोल दे क्या, तो अपना काम बन जाएगा? यस नो? चलो इसको भी एक बार बोलने का ट्राई करते हैं। अब आप मेरे को बताओ, अपन लोग कॉर्पोरेट पढ़ रहे हैं कि नॉन कॉर्पोरेट? अरे नॉन कॉर्पोरेट हो गया, अभी क्या पढ़ रहे हो, कॉर्पोरेट के नॉन कॉर्पोरेट? कॉर्पोरेट। कितने लेवल्स में डिवाइड किया है? दो। कौन सा? नॉन एसएमसी एंड एसएमसी। कितने वर्ड याद करने बोले? दो। कौन सा? टर्नओवर, बोरोइंग। दोनों के बीच में क्या है? और। कितने नंबर याद करने हैं? दो। कौन सा? 50 एंड 250, बिकॉज 15 to 5 250। अब टर्नओवर एंटिटी का हमेशा ज्यादा होता है, तो नंबर भी ज्यादा वाला लेंगे, 250 वाला। आप मेरे को बताओ, अगर आपका टर्नओवर एसएमसी में कितना होना चाहिए? 0 से 250, नॉन एसएमसी में मोर देन 250। और अगर बोरोइंग की बात करो, एसएमसी में कितना होना चाहिए? 0 से 50, नॉन एसएमसी में मोर देन। समझ रहा है कि नहीं? ऊपर वाला अगर याद रहेगा ना, तो ये तो याद होगा ही होगा। ये समझता है क्या? अच्छा, एंड द लास्ट पार्ट किधर गया? ये रहा। हाँ, एंड द लास्ट पार्ट ये वाला। लेट अस से यू आर अ बैंक, फॉर एग्जाम्पल पंजाब नेशनल बैंक, बच्चों देश का बैंक पंजाब नेशनल बैंक। लेट अस से यू आर बैंक, फॉर एग्जाम्पल पंजाब नेशनल बैंक, या फिर यू आर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एफआई मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल बजाज फाइनेंस, सुना है क्या अपन ने? अरे बजाज फाइनेंस। या फिर लेट अस से यू आर अ इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी मतलब आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस। अरे सुना है कि नहीं? अगर तीनों में से कोई भी आप हो, इफ द आंसर इज यस, तो आप डायरेक्टली एक बड़े एंटिटी हो, आप डायरेक्टली नॉन एसएमसी हो, कोई कंडीशन चेक करने का जरूरत नहीं है। अगर इन तीनों में से कोई भी आप नहीं हो ना, तब जाके कंडीशन चेक करने का। ये समझा कि नहीं? लेट अस से यू आर अ बैंक, फॉर एग्जांपल एसबीआई बैंक, या लेट अस से यू आर अ एनबीएफसी, फॉर एग्जांपल यू आर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बजाज फाइनेंस हो गया, कोटक महिंद्रा फाइनेंस हो गया, सुना है कि नहीं? या लेट अस से यू आर अ इंश्योरेंस कंपनी, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, मणिपाल हेल्थ इंश्योरेंस, सुना है कि नहीं? इन तीनों में से कोई भी आप हो, इफ द आंसर इज यस, तो ऑटोमेटिकली आप एक बड़े एंटिटी हो, आप एक नॉन एसएमसी हो, कंडीशन चेक करने का जरूरत ही नहीं हो तो कंडीशन चेक करना। समझा क्या? बस लास्ट वाला पढ़ने का जरूरत नहीं है, दैट इज कट। एम आई वेरी वेरी क्लियर? यस नो? तो ये आपको ऐसे याद रहेगा कि आपको लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा, प्लीज लिखो अपनी नोटबुक में। लिखना पड़ेगा, लिखो अपनी नोटबुक में इसको। ये आपने कुछ समझा कि नहीं समझा? लिखो फटाफट नोटबुक में। अनीस जी यहां फटाफट लिखिए आप, बातें अपन करेंगे बाद में। सबसे पहले ना इतना लिखिएगा आप लोग, इतना। सबसे पहले आप लोग इतना लिखिएगा, फिर अपन आगे जाते, धीरे धीरे जाएंगे, कोई घाई नहीं अपने को। अर्ली बर्ड बैच अपन आराम आराम से पढ़ेंगे। बराबर इतना हुआ क्या बच्चों? इतना, खाली इतना सा लिखा? यस नो? चलो आगे जाते। ये लो, एक सेकेंड, हेडिंग को देख लो, ये लो। अच्छा, वो टर्नओवर बोरोइंग के साथ और भी वर्ड है, अपने को वो सब याद करने का जरूरत नहीं, खाली टर्नओवर और बोरोइंग पे फोकस रखने का।
इतना लिखा अपन लोगों ने? ओके, कैन वी गो अहेड? चलो, अब आप इसको लिखिएगा प्लीज। अच्छा, तुमको कोई बोलेगा कि घर जाके अगर आज रिवीजन करना है तो पूरा पेज करोगे, खाली एप्लीकेबिलिटी वाला पार्ट पढ़ोगे? खाली एप्लीकेबिलिटी वाला पार्ट पढ़ोगे। समझ रहेगा कैसे स्मार्ट पढ़ाई कर रहे हो आप लोग? यस नो? अभी आप लोग सीए इंटर के बच्चे हो ना, थोड़ा स्मार्ट पढ़ाई करना पड़ेगा। मॉड्यूल में बहुत कुछ है, आप लोग क्या सब पढ़ते रहोगे? नहीं, जो काम की चीज है वो पढ़ेंगे। पढ़ने का सब कुछ क्लास में, लेकिन रिवीजन कितना मारोगे? खाली एप्लीकेबिलिटी। समझा कि नहीं? ऐसे आपका अप्रोच होने वाला है, स्ट्रिक्टली एग्जाम ओरिएंटेड, पूरा का पूरा सिलेबस। ओके गाइस, इज दिस डन? कौन अभी भी लिख रहा है? प्लीज रेज हैंड, आई वुड लव टू वेट फॉर यू। ठीक है, प्लीज लिखो। बाकी लोग पढ़ लो, इधर ही रिवाइज कर लो फटाफट। याद हो गया? क्या बात? हाँ, सॉरी, पिज्जा गया? कोई बात नहीं, और आगे करेंगे। चलो जल्दी, अनीसी रिवाइज कर लीजिए। अनीसी, हाँ, रट गया? क्या बात? ओके गाइस, कैन वी गो अहेड? यस नो? किसका भी बाकी है? प्लीज रेज हैंड। स्टिल वेट करता हूं मैं। हो गया सबका? मैम बाकी है थोड़ा। सबका हो गया? यस नो? बेटा बाकी है? कितना बाकी है बोलना। हो गया? चलो, फैंटास्टिक। नाउ इन योर नोटबुक आप एक काम करो, आप लोग को दूसरा शीट दिया होगा, पता है कि नहीं? फेयर इनफ। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, आई रिपीट, ये पूरे के पूरे इंट्रोडक्शन चैप्टर में आप लोग ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नीड फॉर एएस वापस पढ़ोगे क्या? क्या ये एप्लीकेबिलिटी पढ़ोगे क्या? यस। तो घर जाके इतना ही रिवाइज करने का। बी वेरी 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 स्मार्ट। डू यू गेट दैट? चलो, फेयर इनफ। इन योर नोटबुक अगेन राइट अ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS12। AS12 करके आपको दिया होगा। लिखो नोटबुक में ऐसा हेडिंग देने का, AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स लिखा अपन ने, मस्त ऐसा हेडिंग देने का। नाउ अब आप मेरे को बताओ स्टैंडर्ड का नंबर क्या है? 12। अच्छा, सो नेवर से 12, यू शुड ऑलवेज से AS12। ये AS मतलब क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बराबर। अच्छा, स्टैंडर्ड का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट। अब नॉर्मली ना नाम अपन लोग ऐसा छोड़ देते हैं, सीए इंटर एज वेल एज फाइनल में इस नाम का मार्क्स है। एट योर फाइनल सीए ये नाम का 1 मार्क है, एट योर इंटर सीए नाम लिखने का आधा मार्क है।
आधा मार्क पर स्टैंडर्ड। अपने को तो कितने सारे स्टैंडर्ड है, अरे समझता है कि नहीं? तो 10 से 12 मार्क फोकट है, तो ये नाम ना याद करना पड़ेगा, समझता है क्या? अब आप मेरे को बोलो स्टैंडर्ड का नंबर क्या है? AS12। नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। क्या बोला? स्टैंडर्ड का नंबर क्या है? AS12। नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। नाउ मैं ना पढ़ाने का एक ट्रिक है मेरा, काफी ज्यादा सिंपल है। मैं ना चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। कैटेगरी ए जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। कैटेगरी बी जो कभी कभार एग्जाम में आता है, कभी कभार नहीं भी आ सकता है। और कैटेगरी सी, उसको क्या कर सकते हो? नहीं छोड़ सकते, उसको लास्ट में करने का, होशियारी नहीं करने का। सीए इंटर के सिलेबस में छोड़ने का कुछ भी नहीं। पिछले अटेम्प्ट में कैटेगरी सी में से 2 क्वेश्चन आया था, छोड़ने का कुछ भी नहीं। सो सर डिवाइड क्यों किया है? डिवाइड इसलिए किया है मार्क्स वाइज। समझता है क्या? लास्ट में अपन लोग एक लिस्ट बना लेंगे, सारे स्टैंडर्ड्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेंगे। समझता है क्या? तो ये वाला स्टैंडर्ड है ना, लिखो बाजू में, इट इज अ कैटेगरी बी स्टैंडर्ड। कभी कभार एग्जाम में आता है, कभी कभार नहीं भी आता है। लास्ट में अपन लोग एक लिस्ट बना लेंगे, और बच्चे लोग पता है क्या करते हैं? किड्स आर वेरी स्मार्ट, वो लोग ना सबसे पहले कैटेगरी ए पढ़ते हैं। क्यों? एग्जाम में आने वाला ना, फिर कैटेगरी बी पढ़ते हैं, एंड फिर कैटेगरी सी पढ़ते हैं। अरे समझ रहा है क्या? तो ये सारा प्लानिंग ना तुम्हारे पास डे 1 से रेडी होना चाहिए। लास्ट में नहीं। दोस्त को पूछा तेरे को क्या लगता है एग्जाम में आएगा? अबे लल्लू, डे 1 से पता होना चाहिए। ये समझता है कि नहीं? आपको समझ रहा है मैं क्या बकवास कर रहा हूं? यस नो? ये कैटेगरी बी है। अपन लोग लास्ट में एक लिस्ट बना लेंगे कैटेगरी ए बी सी का। अच्छा, ऑल्सो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है, थियोरी आता है, प्रैक्टिकल आता है। इंस्टीट्यूट जी ना कुछ कुछ क्वेश्चन थियोरी पूछते हैं, सिर्फ थियोरी, कुछ कुछ सिर्फ प्रैक्टिकल पूछते हैं। ये वाले चैप्टर में से आपको थियोरी भी आ सकता है और प्रैक्टिकल भी आ सकता है। ये भी आपके पास डे 1 से क्लियर होना चाहिए, ताकि अपने दिमाग में क्लैरिटी रहे कि अगर इसमें से आया तो थियोरी भी आ सकता है, प्रैक्टिकल भी आ सकता है। समझता है क्या? लिखो बाजू में, क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन टाइप थियोरी प्लस प्रैक्टिकल। क्वेश्चन टाइप थियोरी प्लस प्रैक्टिकल, ये सारा प्लानिंग तुम्हारे पास डे 1 से रेडी होना चाहिए। ये समझता है क्या? हाँ या ना? चलो अब स्टार्ट करते हैं। AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड गवर्नमेंट ग्रांट्स? मतलब गवर्नमेंट ग्रांट्स मतलब, हाँ ऐसे क्या देख रहे हैं? गवर्नमेंट ग्रांट्स मतलब, अच्छा तो सरकार बेसिकली आपकी हेल्प करती है। गवर्नमेंट ग्रांट्स का मतलब होता है सरकार आपकी मदद करती है। क्या करती है? मदद करती है। अब मदद 2 तरीके की होती है। एक, सरकार आपको पैसा देती है। क्या देती है? पैसा, कैश देती है। ध्यान से सुनना, अगर सरकार आपको पैसा देती है ना, ये आगे आएगा, आगे आएगा, इसको प्यार से बोलते हैं मॉनेटरी ग्रांट। क्या बोलते हैं? अरे मॉनेटरी, मनी मनी मनी। अगर सरकार आपको पैसा दे रही है कि ये ले पैसा, ये ले, तो सरकार आपको पैसा दे, उसको प्यार से क्या बोलते हैं? मॉनेटरी ग्रांट। लेकिन सरकार आपको पैसा नहीं देती है, पैसे के बदले कुछ और चीज दे देती है। फॉर एग्जांपल बोलती है ये ले जमीन रख ले, तो उसको क्या बोलते हैं पता है? नॉन मॉनेटरी ग्रांट। क्या बोलते हैं? ये आगे आएगा, आई एम अगेन रिपीटिंग। अगर आपको सरकार पैसा देती है उसको क्या बोलोगे? मॉनेटरी के नॉन मॉनेटरी? लेकिन सरकार आपको पैसा नहीं देती है, पैसे के बदले कोई चीज दे देती है, तो उसको क्या बोलते हो? नॉन मॉनेटरी। फॉर एग्जाम्पल, आपको टाटा नैनो पता है? टाटा नैनो गाड़ी है, हाँ। टाटा नैनो गाड़ी का जो प्रोजेक्ट है किधर था? सर ये सब मत पूछो सर, इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग रील पूछो सर, हम बताते। सर नए नए फॉरवर्ड पूछो सर, हम बताते। सर ये नॉलेज की बात क्यों कर रहे हो सर? ये सीए इंटर के बच्चे से क्या करो? ओ तुम लोग सीए इंटर ही तो हो। टाटा नैनो प्रोजेक्ट इनिशियली उसका मैन्युफैक्चरिंग किधर था? इंडिया, ऑब्वियसली। ये कैसा सवाल है? किधर था? वेयर इन इंडिया? मुंबई, अजमेर, वेयर? इट वॉज इन वेस्ट बंगाल। किधर था? सुना है वेस्ट बंगाल करके जगह है एक? हाँ, वेस्ट बंगाल में उसका मैन्युफैक्चरिंग था। फिर वेस्ट बंगाल में ना अपनी एक दीदी है, यू नो दीदी, ममता दीदी। अब दीदी ने यहाँ पे बोला नॉट चॉल्वे, नॉट चॉल्वे, नॉट चॉल्वे। अब दीदी के पास एक रीजन था। दीदी ने क्या बोला कि मेरे को चाहिए आप लोग बंगाली एम्प्लॉयज को काम पे रखने का। अब बंगाली एम्प्लॉयज से अपने को कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं था। उन्होंने क्या बोला कि मेरे पास ना ऑलरेडी एम्प्लॉयज है, अगर मैं इनको भी रखूंगा तो इन लोगों का क्या डबल पगार कैसे अफोर्ड करूंगा यार? वैसे ही गाड़ी इतनी सस्ती लॉन्च कर रही है, पता है कि नहीं आप लोगों को? गाड़ी काफी सस्ती में निकाले। तो उन्होंने बोला नहीं चलेगा। तो दीदी ने बोला नॉट चॉल्वे।
तो उनको ना शिफ्ट करना पड़ा। किधर गए वो लोग? वेस्ट बंगाल से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट शिफ्ट करना पड़ा। फिर किधर गए वो लोग? किधर? मुंबई। अरे कुछ नहीं होता मुंबई, अरे जबरदस्ती। किधर? गुजरात। किधर? गुजरात में। गुजरात में आज अपने जो दादाजी है वो तब चाचा जी थे, मतलब आज अपने जो प्राइम मिनिस्टर है वो तब चीफ मिनिस्टर थे। नरेंद्र मोदी सर वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एट दैट टाइम। तो उन्होंने क्या बोला, एक काम करो टाटा सर, आप ना गुजरात में आ जाओ, मैं आपको जमीन देता हूं। जमीन गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर ने उनको जमीन दी, नॉन मॉनेटरी ग्रांट। समझा कि नहीं? कैश दिया क्या? नहीं, जमीन दी, नॉन मॉनेटरी ग्रांट। डू यू गेट दिस? यस नो? अपने को याद रहेगा कि नहीं कि नैनो प्रोजेक्ट किधर था? बराबर। चलो आगे जाए अपन लोग। फेयर इनफ। अब चलो आगे चलते हैं। हाँ भाई स्टार्ट करते हैं अनीश जी, बोलो। देखो पहला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है कि गवर्नमेंट मतलब क्या होता है। गवर्नमेंट को डिफाइन किया उन्होंने। हाँ भाई बोल। गवर्नमेंट क्या बात है? गवर्नमेंट रिफर्स टू, अरे लिखा है ना उन्होंने, गवर्नमेंट रिफर्स टू गवर्नमेंट। क्या बोला? गवर्नमेंट रिफर्स टू गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के दोनों। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के दोनों, दोनों। दैट इज वाई यहां पे प्लीज बाजू में लिखो सेंट्रल प्लस स्टेट, सेंट्रल प्लस स्टेट। बराबर। अच्छा उसके बाद गवर्नमेंट एजेंसीज, मतलब एग्जाम्पल, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी? आरबीआई। आरबीआई इज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट एजेंसी सुना आपने? समथिंग कॉल्ड एज नाबार्ड। अरे सुना है कि नहीं? सुना है आपने समथिंग कॉल्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? सुना है समथिंग कॉल्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? इन तीनों में से भी और भी बहुत सारे एग्जांपल है। आरबीआई भी है, मान सकते हो। अगर आपको इन तीनों से भी पैसा मिला ना तो ऐसा बोलेंगे गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया है। अरे समझा कि नहीं? लिखो ना बाजू में एग्जांपल नाबार्ड, बस नाबार्ड ही लिखने का। बराबर। अच्छा आगे। सिमिलर बॉडीज वेदर लोकल। हाँ आगे बोलना। नहीं ब्रैकेट तो मैंने जबरदस्ती छपा है। सिमिलर बॉडीज वेदर लोकल लाइक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अरे आपने सुना है क्या नगर निगम अजमेर? अरे सुना है कि नहीं? इट इज अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। पता है कि नहीं? वो लोग भी अगर आपको पैसा देते हैं ना, अगर आपको पैसा देते हैं ना तो ऐसा माना जाएगा कि सरकार ने आपको पैसा दिया है। अरे समझा क्या? हाँ भाई आगे। नेशनल और इंटरनेशनल। एग्जाम्पल वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक बच्चों पाकिस्तान का फेवरेट बैंक, वर्ल्ड बैंक। तो अरे तुम लोग हंसता है। तो अगर वर्ल्ड बैंक ने भी आपको पैसा दिया ना तो ऐसा माना जाएगा कि गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया है। ये समझा कि नहीं? यस नो? बराबर। अच्छा अब थिंक एन आंसर। अपने में दिल पे हाथ रख के, ऐसा हाथ रख के मेरे को बताओ बच्चों, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? नहीं, तो इसको फिर भी एक बार पढ़ लेने का। वो एक बार कभी है? अभी रीड कर लो, फिर आगे जाते हैं। मस्ती वगैरह सब ठीक है, आपको समझ रहे हैं मैं आपका माइंड कैसा नैरो डाउन कर रहा हूं? स्ट्रिक्टली एग्जाम ओरिएंटेड। सर एग्जाम में क्या आएगा? वो पढ़ाओ पढ़ाओ सब, लेकिन ये बताओ एग्जाम में क्या आने वाला है, तो आप लोग एक्टिव हो जाओ। समझता है कि नहीं? आगे जाए? यस नो? चलो आगे जाते हैं। बोल भाई। मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अब सुनना, इसको ना मार्किंग करेंगे अपन। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5। हाँ बोल। मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट मतलब क्या होता है? इट इज असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट। असिस्टेंस का मतलब हेल्प, सरकार आपकी हेल्प कर रही है, उसी को तो बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स। अरे समझता है क्या? हाँ पॉइंट नंबर 2 क्या है? इन कैश और काइंड। अगर कैश में हेल्प किया तो उसको क्या बोलेंगे? मॉनेटरी ग्रांट्स। और अगर काइंड में हेल्प किया तो क्या बोलोगे? नॉन मॉनेटरी ग्रांट। अरे समझता है क्या? लिखो ना वहां पे। आगे। टू एन एंटरप्राइज फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस। मतलब इसका मतलब क्या है? ये क्या नई नई चीज है? पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस मतलब
हाँ जी मैम बिंदास। देखो अपने को ना, मैं क्या बोलता पता है क्या, अपने को ना नहीं आता तभी अपन यहाँ है। अगर अपने को आता होता तो अपन दूसरों का इंस्टाग्राम स्टोरी देखते, दुनिया बहुत खूबसूरत है, तुम यहाँ तो नहीं होते। अपन यहाँ पढ़ने आए हैं, अपना टाइम देना है, गलती करना है, तो किसी को भी नहीं आता। बिंदास आंसर करने का, जो लगता है वो बिंदास। समझता है क्या मैंने क्या बोला? यस मैम बिंदास, जो लगता है बोलो। व्हाट इज पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस? ओके, तो अगर हो चुकी है तो पैसा कब मिलेगा? तो अभी मिलेगा। और फ्यूचर कंप्लायंस में? अच्छा ध्यान से सुनो, लेटस से मैंने ना सरकार के पास गया और मैंने सरकार को बोला, सरकार मेरे को ना स्कूल बनाने का, स्कूल गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाना है, मेरे को पैसा दो। सरकार मेरे को देगी लाफा। सरकार मेरे को बोलेगी पहले तू स्कूल बना, मेरे को एप्लीकेशन दे, मैं आके चेक करेगी, अगर तेरी स्कूल सही रहेगी ना तब जाके तेरे को पैसा दूंगी। और ऐसा ही होता है, पहले ना आपको खर्चा करना पड़ता है तब जाके सरकार पैसे देती है। तो मैंने क्या किया, आए ने मस्त 5 माले का बिल्डिंग बनाया, तो स्कूल बनाया, स्कूल एकदम रेडी हो गया, पेंट वेंट कराया, फिर सरकार को एप्लीकेशन लिखा। मैंने कहा सर आके चेक करो। सर आए, सर ने चेक किया, सर ने बोला बिल्डिंग तो कड़क है, 1 नंबर। फिर सरकार ने मेरे को चेक दिया। अब आप मेरे को बताओ, जब सरकार ने मेरे को पैसा दिया, मेरी बिल्डिंग बनना बाकी थी कि बन चुकी थी? तो कंडीशन कंप्लाई हो चुका था कि होना बाकी था? हो चुका था, पास्ट कंप्लायंस। समझा क्या? फ्यूचर कंप्लायंस क्या होता है? पैसा आज मिला, कंडीशन फ्यूचर में सेटिस्फाई करना है। फॉर एग्जांपल टाटा नैनो, गवर्नमेंट ने जमीन अपने को आज दी ना, लेकिन गाड़ी तो तुम फ्यूचर में मैन्युफैक्चर करोगे ना। फ्यूचर कंप्लायंस। समझा कि नहीं? यस नो, फेयर इनफ। अच्छा अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। बोलो विथ सर्टेन कंडीशन। मेरे को एक बात बताओ, सरकार तुमको पैसा फोकट में देती है क्या? ऐसा लगी ये ले तू भी रख ले, तू भी रख, इधर तू भी रख, ऐसा होता है क्या? नहीं, देयर आर ऑलवेज सम कंडीशन अटैच्ड टू इट। फॉर एग्जांपल रतन टाटा सर को जब जमीन मिली थी ना, तो एक कंडीशन अटैच थी कि आप इस जमीन के ऊपर दुनिया की, रादर इंडिया की सबसे सस्ती कार बनाओगे, आप ही बनाओगे, और गाड़ी ही बनाओगे, कुछ और नहीं बना सकते। कंडीशन। अरे समझता है क्या? चलो आगे। हाँ रुक जा रुक जा रुक जा, ये ना तुम सब पढ़ो और मेरे को इसका मतलब बताने का ट्राई करने का, जल्दी सब पढ़ने का। हाँ भाई बोलो। नहीं बोलेंगे, बात ही नहीं करेंगे। बोलो। हाँ निश बोल, क्या बोलता है? अच्छा पढ़ना ही बाकी है। हाँ वो तो नॉर्मल सी बात है, फेयर इनफ। चल ये एक अंडरस्टैंडिंग है। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? नो? यस मैम, जो लगता है अपने को बिंदास। हाँ हाँ मैम, मैं आपको महंगा लग रहा हूं? देखो मैं आप ही से तो बात कर रहा हूं। बिंदास, जो अपने को लगता है। चलो दैट इज सेकंड थिंग। मैं आपको एक इजी एग्जांपल देता हूं। लेट अस से आई एम द सीईओ ऑफ बिरला सीमेंट। सुना है बिरला सीमेंट? अरे हाँ बोलो ना जल्दी। हाँ, लेट अस से आई एम द सीईओ ऑफ बिरला सीमेंट। मैं सीमेंट बनाता है, मैन्युफैक्चर करता हूं। मैंने सरकार को लेटर लिखा, मैंने कहा सर पैसा चाहिए। सर ने बोला क्यों? मैंने कहा सीमेंट बनाने का है, सस्ते में। सरकार मेरे को मानेगी लाफा। सरकार बोलेगी भाई साहब ये तो तेरा नॉर्मल काम है, ये नॉर्मल काम है, सीमेंट कैसे सस्ते में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो तो तुझे आता ही है ना, वो तो तेरा नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस है। इट हैज टू बी समथिंग डिफरेंट। समझता है क्या? रतन टाटा सर को गाड़ी बनाना आता था, टाटा मोटर्स, इतना सस्ते में गाड़ी बनाना नहीं आता था। दैट इज उनको जमीन दिया। इट हैज टू बी समथिंग डिफरेंट। ये समझा क्या? ये इसको समझने का एक तरीका है। तरीका नंबर 2 मेरा फेवरेट। आप लोग ऐसा, जयपुर करके एक जगह है, पता है क्या आपको? अरे पता है कि नहीं? कितने लोग ऐसा जयपुर गए? तुम जयपुर नहीं गए क्या? बाजू में है ना। अरे बोलो ना कितने लोग गए? हाँ वेरी गुड, मैं भी गया हूं। टेंशन, मारवाड़ी इन द हाउस।
तो जयपुर अपन भी गए। अब जयपुर में ना कैसा चिड़ियाघर है, मैं गया वहां पे जज नहीं करने का, बचपन में गया था। वहां पे ना एक ऐसी चीज लिखी है, ध्यान से सुनना, ₹30 फॉर इंडियंस, ₹130 फॉर फॉरेनर्स। एक सेकेंड ना, ये टिकट प्राइस है। हाँ, ₹30 फॉर, अपने बच्चे अलग ही चलते हैं। ₹30 फॉर इंडियंस एंड 130 फॉर फॉरेनर। मेरे को एक बात बताओ ना जल्दी, मेरे को बात बताओ ना। अभी ऐसा मैंने लिखा, वहां पे ऐसा बोर्ड लिखा है ₹30 फॉर इंडियन, 130 फॉर फॉरेनर्स। आपको क्या लगता है, आप और अपन सब लोग तो इंडियंस है, तो मैंने ऐसे चिल्लाएंगे भाई ₹100 का गवर्नमेंट ग्रांट मिल गया, ₹100 का गवर्नमेंट ग्रांट मिला, अपन लोग ऐसा चिल्लाएंगे। तुम बोलोगे भाई ₹100 का जो बेनिफिट है वो तो सबको ही मिला ना, तूने ऐसा अलग क्या कर लिया, समझा क्या? वैसे ही सब्सिडीज जो आपने बोला, पता है सब्सिडी मिलती है गैस पे, वो सब्सिडी तो सबको ही मिल रही है ना, आपको अलग क्या मिल गया? इट हैज टू बी समथिंग डिफरेंट। डू यू गेट दैट? यस, नो, दैट इज योर पॉइंट नंबर 5। ये समझा आपने को? अरे समझ रहा है कि नहीं? अब आप मेरे को बताओ, आपको क्या लगता है एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, बच्चों राइट द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, ऐसा आएगा? नहीं। तो इसको एक बार इधर ही पढ़ के खत्म करने का, रीड। यस मैम। हाँ, वो भी उसमें आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अपने को ऐसे यूरोप में कोई बैंक है, उसको आपका काम अच्छा लगा और आपको आके सब्सिडी देना चाहती है, तो ऐसा माना जाएगा गवर्नमेंट ने दिया है। तो नहीं है ना, देखो डेफिनेशन में कवर नहीं हो रहा, अब्रॉड की गवर्नमेंट नहीं है ना, अब्रॉड का बैंक चलेगा। हाँ, चलो गाइस फटाफट हो गया। ओके गाइस, डन? यस, नो? चलो अब अपन आगे चलते हैं। नाउ कवरेज। अब आता है कि इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या क्या है, पढ़ना क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले आप एक काम करो, इसको काट दो, इसको काट दो, अपनी बुक में लिखो कवरेज, नोटबुक में लिखो कवरेज। पढ़ना क्या क्या हो भी पता होना चाहिए, लिखो कवरेज, नोटबुक में लिखो। इसको मत देखो, लिखो, मैं बोलता हूं। पॉइंट नंबर 1, ट्रीटमेंट ऑफ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी ग्रांट्स। ट्रीटमेंट ऑफ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी ग्रांट्स, दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये वाला छापो, ये वाला। हो गया, लिखा क्या? तो अभी देखो, अभी आता है अपने को इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या। पॉइंट नंबर 1, ट्रीटमेंट ऑफ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी ग्रांट। मतलब अगर सरकार आपको पैसा देती है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर सरकार आपको पैसा नहीं देती है, पैसा के बदले जमीन दे देती है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। बच्चों मेरे को एक बात बताओ, सरकार आपको पैसा वगैरह फोकट में देती है क्या? देयर आर सम कंडीशन अटैच्ड टू इट। पॉइंट नंबर 4 अभी अपन ने मार्क किया था। अभी फॉर एग्जांपल रतन टाटा सर को जमीन मिली थी, क्यों मिली थी? कि सर आप उस पर गाड़ी बनाना। रतन टाटा सर ने उसके ऊपर ओयो का बिल्डिंग बना दिया, बोला इसमें ज्यादा कमाई है। अरे हंसते क्या हो तुम लोग, ओयो का बिल्डिंग बना दिया। आपको क्या लगता है सरकार क्या करेगी? सरकार उससे वो जमीन छीन के लेके चली जाएगी। इसको बोलते हैं रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। क्या बोलते हैं? रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अरे समझा कि नहीं? यस, नो? इसकी बात अपन लोग को सीखने का है, समझा क्या? सबसे पहले अपन लोग सीखेंगे मॉनेटरी ग्रांट का ट्रीटमेंट। इन योर नोटबुक लिखो फोकस ऑन
मॉनिटरी ग्रांट, लिखो ब्रैकेट में कैश। फोकस ऑन मॉनिटरी ग्रांट, लिखो ब्रैकेट में कैश। इसको आप 4 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। फोकस ऑन मॉनिटरी ग्रांट, ब्रैकेट में लिखो कैश, 4 टुकड़ों में डिवाइड करो। लिखो पॉइंट नंबर 1, स्पेसिफिक असेट। स्पेसिफिक असेट्स। पॉइंट नंबर 2, promoters contribution. Point number 1, specific assets. Point number 2, promoters contribution. Point number 3, revenue. Point number 4, expenses incurred. Expenses incurred in प्रायर पीरियड। अपने को फिलहाल नहीं पता ये क्या होता है, अपन लोग खाली लिखे जा रहे हैं। ओके, कैन वी स्टार्ट? यस, नो? आवाज नहीं आ रहा है, कैन वी स्टार्ट? यस और नो? अच्छा, अपन लोग पहले मॉनिटरी ग्रांट का ट्रीटमेंट सीख रहे हैं कि नॉन मॉनिटरी? मॉनिटरी मतलब सरकार ने आपको क्या दिया? पैसा दिया, कैश दिया। अब सवाल आता है सरकार आपको पैसा क्यों देगी? तो 4 रीजन है, 4। सबसे पहले ना अपन ये वाला पढ़ेंगे, बाकी 3 अपने को नहीं पता क्या होता है, अपन सबसे पहले ये वाला पढ़ेंगे। मतलब सरकार आपको पैसा दे रही है, क्यों दे रही है पता है? असेट खरीदने के लिए दे रही है। सरकार आपको पैसा दे रही है, क्यों दे रही है? असेट खरीदने के लिए। अब सवाल आता है असेट खरीदने के लिए दे रही है, वो ठीक है, कौन सा असेट? इज द असेट डेप्रिशिएबल और इज द असेट नॉन डेप्रिशिएबल? लिखो वहां पे, इज द असेट डेप्रिशिएबल और इज द असेट नॉन डेप्रिशिएबल। और डेप्रिशिएबल वाले के बाजू में लिखो इंपॉर्टेंट, लिखो LDR। डेप्रिशिएबल के ऊपर लिखो इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर लिखो LDR। ये LDR क्या है? लास्ट डे रिवीजन, पूरे सिलेबस में बार बार आने वाला है LDR। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पूरे चैप्टर में कोई है ना तो ये डेप्रिशिएबल वाला पार्ट है। ये अगर आ गया तो आधे से ज्यादा चैप्टर खत्म। बराबर? चलो अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं वापस। कैन वी स्टार्ट? अच्छा, अब मेरे को बताओ अपन क्या पढ़ रहे हैं, मॉनिटरी ग्रांट के नॉन मॉनिटरी ग्रांट? मतलब सरकार आपको पैसा दे रही है कि पैसा बदले वाले कुछ और चीज दे रही है? पैसा दे रही है। अब सरकार आपको पैसा दे रही है, क्यों दे रही है? असेट खरीदने के लिए दे रही है। कौन सा असेट? द असेट कैन बी डेप्रिशिएबल और अच्छा नॉन डेप्रिशिएबल यूनिवर्स में एक ही एग्जांपल है, कौन सा? लैंड। लिख दो वहां पे। बराबर? अच्छा, सबसे पहले असेट में अपन पढ़ेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कौन सा? डेप्रिशिएबल। मतलब अगर मैं आपको पूछूं यहां पे सरकार आपको पैसा दे रही है, हाँ या ना? हाँ। सरकार आपको असेट खरीदने के लिए दे रही है, कौन सा असेट? डेप्रिशिएबल असेट। अरे समझता है क्या? वापस मैं पूछ रहा हूं, क्या सरकार आपको पैसा दे रही है? क्या सरकार आपको असेट खरीदने के लिए दे रही है? कौन सा असेट? डेप्रिशिएबल। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे, बाकी सब होता रहेगा। कैन वी ऑल डू दैट? चलो अपन एक काम करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अगर वो एग्जांपल अपने को समझा तो आने वाले 7-8 सम अपने को समझेंगे। अगर वो एग्जांपल नहीं समझा तो कुछ नहीं समझेगा। स्टार्ट करें क्या? चलो आप लोग क्वेश्चन लिखने का एंड देन पेन्स डाउन लिखो। एग्जांपल ऑन डेप्रिशिएबल असेट। एग्जाम्पल ऑन डेप्रिशिएबल असेट। बराबर? चलो लिखो, रिलायंस लिमिटेड परचेस्ड अ प्लांट एंड मशीनरी, ब्रैकेट में लिखो
विंडमिल। रिलायंस लिमिटेड परचेज अ प्लांट एंड मशीनरी, ब्रैकेट में लिखो विंडमिल। अरे विंडमिल पता है कि नहीं? अरे वो पंखा जिससे इलेक्ट्रिसिटी आता है। रिलायंस लिमिटेड परचेज, वो प्लांट एंड मशीनरी का एग्जांपल है। रिलायंस लिमिटेड परचेज अ प्लांट एंड मशीनरी, ब्रैकेट में विंडमिल, वर्थ रुपीज 1 करोड़, वर्थ रुपीज 1 करोड़, फुल स्टॉप। ऑन डे 1, कॉमा, गवर्नमेंट grant received rupees 20 lakh on day 1, comma, government grant receive rupees 20 lakh, बराबर लिखो लाइफ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 10 years, लाइफ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 10 years, बराबर, full stop. Show the treatment of government grant received. Show the treatment of government grant received. ये जीजी क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट। शो द ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव। उसके बाद लिखो ब्रैकेट में assumption, लिखो गवर्नमेंट ग्रांट हैज बीन refunded on day 1 of year 2. Government grant has been refunded on day 1 of year 2. बराबर। चलो अब पेंस डाउन और कैलकुलेटर हाथ में। कैलकुलेटर लाया अपन लोग? कोई है एक दो मेरा बच्चा जो कैलकुलेटर नहीं लाया? सब लेके आए? अनीश आप लाए कैलकुलेटर? आप लाए? ओके, निकालो कैलकुलेटर। चलो पहला बैच है इसमें सब कैलकुलेटर लाए, वरना बच्चों को समझाना पड़ता है कि अकाउंट्स के लेक्चर में कैलकुलेटर का क्या ही काम। बराबर है। चलो पेंस डाउन, कैन वी स्टार्ट? सबका ध्यान इधर। अगर ये सम नहीं समझा तो आने वाला 6-7 सम नहीं समझेगा। सबका ध्यान स्क्रीन पे। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। रिलायंस लिमिटेड परचेज अ प्लांट एंड मशीनरी दैट इज विंडमिल वर्थ रुपीज 1 करोड़। ऑन डे 1 गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव 20 लाख। लाइफ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 10 years। शो द ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव। वो ब्रैकेट में क्या लिखा बाद में देखते हैं। मेरे क्वेश्चन का सिंपल आंसर दो। क्या सरकार ने आपको पैसा दिया? अरे 20 लाख दिया ना? अरे पूरा नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो दिया। क्या सरकार ने आपको पैसा दिया? क्या सरकार ने असेट खरीदने के लिए दिया? यस। इज द असेट डेप्रिशिएबल? अरे प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएबल है कि नहीं? बराबर कि नहीं? तो अपना कंसेप्ट एप्लीकेबल। वापस मैं आपको पूछता हूं, क्या सरकार ने पैसा दिया? क्या असेट खरीदने के लिए दिया? इज द असेट डेप्रिशिएबल? यस। तो अपना कंसेप्ट एप्लीकेबल। नाउ ध्यान से सुनना। स्टैंडर्ड बोलता है ये गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड करने के ना आपके पास 2 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? अब दोनों का दोनों ऑप्शन ना आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन 1 अच्छा लग रहा है बे, मैं तो 1 यूज करूंगा, तुझे 2 अच्छा लग रहा है तो 2 यूज कर। यू एंड आई विल नॉट डिसाइड, द क्वेश्चन विल टेल यू कि कौन सा यूज करना है। अपने को दोनों आना चाहिए। समझता है क्या? ऑप्शन नंबर 1 ध्यान से सुनना। रिड्यूस, पेन्स डाउन कोई नहीं लिखेगा, रिड्यूस द ग्रांट फ्रॉम the cost of asset. Reduce the grant from the cost of asset. बराबर। अच्छा, इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये है कि पैसा जो आपको मिला ना उसको असेट की कॉस्ट में से माइनस करने का। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। चलो अब एक एक करके अपन बात करते हैं। सबसे पहले डे 1 जर्नल एंट्री सीखेंगे। आप मेरे को बताओ, अब देखो मेरा ना ऐसा है कि जर्नल एंट्री ना अपन रट नहीं सकते, अभी तो रट लेंगे। फाइनल से में 1.5 लाख से ज्यादा जर्नल एंट्री है, रट्टा मारोगे? समझना पड़ेगा। तो अपन ना जर्नल एंट्री समझेंगे, इसको समझने की ट्राई करेंगे, बनता कैसा है अपने आप बन जाएगा। आप मेरे को बोलो, काफी कॉमन है इसे।
चलो चलो चल रहा है। ओके, आप मेरे को बोलो थिंक एन आंसर। आप पहले असेट खरीदोगे फिर सरकार आपको पैसा देगी, कि सरकार सामने से आके बोलेगी उलुलु रिलायंस ये ले 20 लाख? क्या लगता है आपको? पहले आपको असेट खरीदना पड़ेगा ना, फिर एप्लीकेशन करेंगे, फिर सरकार पैसे देगी। अरे यस और नो? तो पहले आपको जेब से 1 करोड़ खर्चा करना पड़ेगा। अरे यस नो? तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, अपने को असेट खरीदना पड़ेगा। थिंक एन आंसर। जब आप असेट खरीदोगे आपके पास असेट आएगा कि आपके पास से असेट जाएगा? आएगा ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो अपन बोलेंगे प्लांट एंड मशीनरी डेबिट। कितना? 1 करोड़। अच्छा, जब आप असेट खरीदोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा कि आपको पैसा मिलेगा? पैसा देना पड़ेगा ना। अब ध्यान से सुनना, पैसा आया तो बैंक डेबिट, पैसा गया तो बैंक क्रेडिट। क्या बोला मैंने? पैसा आया तो, और पैसा गया तो बैंक क्रेडिट। यहां पैसा आ रहा है कि जा रहा है? तो बैंक डेबिट करो कि क्रेडिट? क्रेडिट। तो मैं बोलूंगा टू बैंक। कितना? 1 करोड़। समझता है क्या? अब क्या होगा? मैं सरकार को एप्लीकेशन लिखूंगा, सरकार मेरे को पैसा देगी। मेरे को पैसा कब मिला? क्लियर कट इधर लिखा है, डे 1 पे मिल गया। डे 1 पे, आज ही के दिन मिल गया। ये नहीं भी बोलते ना तो भी इंस्टीट्यूट का अजम्पशन है कि पैसा हमेशा डे 1 पे ही मिलता है। पैसा हमेशा डे 1। ये मेरा और आपका अजम्पशन नहीं है। किसका अजम्पशन है? इंस्टीट्यूट जी का अजम्पशन है कि पैसा कब मिलता है? डे 1 पे। इधर तो उन्होंने बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मेरे को बताओ, डे 1 पे, अरे यार, नाउ थिंक एन आंसर। जब आपको पैसा मिलेगा, आपके पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है कि जा रहा है? तो बैंक डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं? अरे सर आप ही ने तो सिखाया था, पैसा आया तो बैंक डेबिट, पैसा गया तो बैंक। तो यहां पे पैसा आ रहा है कि जा रहा है? तो मैं बोलूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। कितना? 20 लाख। बराबर ना? व्हाट इज द प्रॉब्लम? बराबर कि नहीं? टू क्या करूं? टू गवर्नमेंट ग्रांट, टू गवर्नमेंट ग्रांट? यस नो? दैट्स इनकरेक्ट। आपने ना वो पढ़ा ही नहीं ध्यान से। रिड्यूस द ग्रांट फ्रॉम द, आपको जो पैसा मिला ना उसको आपको असेट की कॉस्ट में से माइनस करना है। नाउ थिंक एन आंसर। असेट डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? बैलेंस शीट में जो असेट होता है वो डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? डेबिट। अगर अपने को उसका वैल्यू और बढ़ाना है ना तो डेबिट करना पड़ेगा। वैल्यू अगर घटाना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। यहां वैल्यू बढ़ाना है कि घटाना है? तो डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं? क्रेडिट। तो मैं लिखूंगा टू प्लांट एंड मशीनरी। ये समझा कि नहीं? अभी खत्म नहीं हुआ है। अपना असेट तो डेप्रिशिएबल है ना? अरे यस और नो? तो ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन का एंट्री आएगा। अब मजा आएगी। ये देखो, ईयर 1 एंड एंट्री शैल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। थिंक एन आंसर। तुम्हारे सामने है। डेप्रिसिएशन में कौन से वैल्यू पे कैलकुलेट करूं? देखो, आपको कोई परसेंटेज तो दिया नहीं है, तो WDV तो है नहीं, इट हैज टू बी SLM। बराबर के नहीं? डेप्रिसिएशन में कौन से वैल्यू पे कैलकुलेट करूं? 1 करोड़ के 80 लाख? 1 करोड़ के 80 लाख? 1 करोड़ के 80 लाख? 80 लाख? मैम आपको क्या लगता है? 1 करोड़। सर आपको क्या लगता है? 80 लाख। कितना लोग बोलते हैं 1 करोड़? बिंदास, जो रॉन्ग तो रॉन्ग। क्या है? 1 करोड़। ओके मैम, अभी तो हो ना? हाँ, तो टीम का साथ छोड़ रहे हो? 1 2 3 4 5 1 करोड़। कितने लोग बोलते हैं 80 लाख? 80 लाख। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, एक सेकेंड, अपन बात करते हैं। मैम 1 करोड़ क्यों लगता है अपने को? बिंदास, जो लगता है अपने को वो वापस रिफंड करना है, ऐसा किधर लिखा है? वो तो अजम्पशन है ना। अच्छा, वो लाइन में काट दूं तो क्या करोगे? मैं इसको काट देता हूं, ये लो। अब बोलो, अभी 1 करोड़ के 80 लाख? 80 लाख 1 करोड़। 1 करोड़ क्यों? डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पे लगता है। दैट्स इनकरेक्ट। आपको अपना असेट डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, नॉट ऑन 1 करोड़, इट हैज टू बी 80 लाख। वो नीचे लाइन ना, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? मैं आपको बताता हूं। आपका असेट इधर देखो ना, सामने समझ जाएगा। आपका असेट डे 1 पे कितने पे था? 1 करोड़।
शाम को सरकार ने आपको 20 लाख लौटा दिया, आपने असेट क्रेडिट कितने पे किया? 20 लाख। तो आपकी बुक्स में असेट कितने पे रिफ्लेक्ट कर रहा है? 80 लाख। तो जितना आपने एक्चुअली पे किया है इट इज 80 लाख, तो डेप्रिसिएशन कितने पे आना चाहिए? 80 लाख। इट इज लाइक, आपको बुक माई शो ऐप पता है? बुक माई शो एक ऐप है जिससे पिक्चर की टिकट बुक होती है, बुक माई शो। हाँ हाँ, अरे पता है कि नहीं? अच्छा, पेटीएम पता है? लेटेस्ट से पेटीएम से आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, 1000 रुपया आपने पे किया, पेटीएम ने आपको 900 रुपए तुरंत कैश बैक कर दिया। आपके जेब से एक्चुअली कितना गया? 1000 के 900, 100 गया आपके जेब से। आपने अगर 1000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा और पेटीएम ने आपको 100 रुपया कैश बैक कर दिया, वापस दे दिया, तो आपके जेब से एक्चुअली कितना गया? 1000 के 900, 900। तो जब अपनी बुक्स में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पीएनएल में डेबिट करोगे तो कितना करोगे? 1000 के 900, 900 ना। तो यहां पे भी तो वही हुआ, आपने 1 करोड़ का असेट लिया, सरकार ने 20 लाख रिफंड कर दिया, तो आपके जेब से एक्चुअली कितना गया? 80 लाख। तो डेप्रिसिएशन कितने पे चार्ज करोगे? 80 लाख। समझा कि नहीं? चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं यहां पे लिखूंगा 1 करोड़ माइनस 20 लाख माइनस 0। ये 0 क्या है? स्क्रैप वैल्यू। क्या है? स्क्रैप वैल्यू। बराबर। यहां स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया है, क्वेश्चन में दिया होगा, होगा। समझता है क्या? 0 स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय व्हाट इज द लाइफ ऑफ असेट ऑन योर कैलकुलेटर। कितना आता है मेरे को बोलो? कितना आता है? 8 लाख। अच्छा, फॉर्मूला याद है कि नहीं? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ असेट। अपने को याद है कि नहीं? तो वही किया अपन ने। समझा क्या? अच्छा, उसके बाद आपका फेवरेट एंट्री कौन सा? ईयर 1 एंड को अपन डेप्रिसिएशन को पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, तो पीएनएल टू डेप्रिसिएशन कितना? 8 लाख। ये समझता है क्या? अभी खत्म नहीं हुआ है, बाकी है। नाउ लास्ट 2 एंट्रीज अपन चले गए ईयर 2 के बिगिनिंग में। अब वो रिफंड वाला सिचुएशन आएगा। अब क्या हुआ? ध्यान से सुनना। तो जो रिलायंस लिमिटेड है, यू नो रिलायंस लिमिटेड? अरे रिलायंस, अभी रिलायंस का जो मुक्कू है, यू नो मुक्कू? अरे अपना मुखिया। तो रिलायंस, अरे रिलायंस का जो मुक्कू है, मुक्कू को ना सरकार ने पैसा दिया था। क्यों दिया था? विंडमिल खरीदने के लिए। सरकार ने क्या बोला था? सुन, मैं तुझे विंडमिल दे रहा हूं, तेरे को ना मेरे को हर साल थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। विंडमिल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है ना, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी देने का, उसके लिए मैं तेरे को पैसा भी दूंगा। मैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी लेके गरीब बच्चों के स्कूल में पहुंचाऊंगा, तो लोग बेचारे लोग पढ़ लेंगे, तू मेरे को थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी दे देना। मुक्कू बोलता है डन। अरे 100%, टेंशन ही मत लो। 1 साल तो बराबर दिया। सेकेंड ईयर के बिगनिंग में सरकार गई, सरकार बोली मुक्कू बिजली। मुक्कू बोलता है बिजली तो नहीं मिलेगी, जो करना है कर ले, आई एम नॉट डन येट। बिजली तो नहीं मिलेगी, बाकी है, नहीं देगा, जो उखाड़ने का उखाड़ ले। सरकार क्या करेगी? सरकार आएगी और सरकार ने जो पैसा दिया था वो छीन के लेके चली जाएगी। सरकार क्या करेगी? जो पैसा दिया था वो छीन के लेके चले जाएगी। नाउ रिफंड का एक प्रिंसिपल है, ध्यान से सुनना। यू हैव टू रिवर्स द एंट्री व्हाट यू हैव डन प्रीवियसली। क्या बोला मैंने? यू हैव टू रिवर्स द एंट्री व्हाट यू हैव डन प्रीवियसली। नाउ ध्यान से सुनना, जब आपको पैसा मिला था तो आपने एंट्री क्या पास किया था? बैंक टू प्लांट एंड मशीनरी। जब आप रिफंड करोगे तो एंट्री क्या होगा? प्लांट एंड मशीनरी टू बैंक। अरे समझता है कि नहीं? तो अपन बोलेंगे जब रिफंड करेंगे प्लांट एंड मशीनरी टू बैंक, कितना? 20 लाख। पूरा का पूरा पैसा लौटाना पड़ेगा भाई साहब, पूरा का पूरा पैसा लौटाना पड़ेगा। अभी खत्म नहीं हुआ है, ये ईयर 2 के बिगिनिंग में हो रहा है। अब ना मैंने पता आपको लिखाया था कि अजम्पशन ये है कि रिफंड ईयर 2 के बिगिनिंग में हो रहा है। नहीं भी लिखा था ना तो इंस्टीट्यूट का रूल है कि जब भी रिफंड करोगे ना हमेशा ऐसा मानने का कि डे 1 पे रिफंड किया है। क्यों? अरे सर, जब आप ये मानते हो कि जब पैसा मिलेगा तो डे 1 पे मिलेगा, तो जब रिफंड करोगे तब क्या करोगे? डे 1 पे। जिस भी ईयर आपने कंडीशन तोड़ा उस ईयर रिफंड करने का डे 1 पे। यहां पे ईयर 2 में थोड़ा था तो ईयर 2 के डे 1 पे रिफंड कर दिया। समझ रहे कि नहीं? अच्छा, ये बाकी है अपना से तो डेप्रिशिएबल है ना। आप मेरे को बताओ ईयर 2 एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू थिंक एन आंसर। डेप्रिसिएशन कौन से वैल्यू पे आएगा? डेप्रिसिएशन कौन से वैल्यू पे आएगा?
1 करोड़, 1 करोड़, नो, क्या लगता है अपने को कितने पे आएगा? सॉरी, 92 लाख। कैसे आया 92 लाख अपने को? दैट्स करेक्ट, इट इज नॉट 1 करोड़, इट इज 92 लाख। कैसे आया? इधर देखो, अपनी कैलकुलेटर अपनी बहुत हेल्प करेगा, ध्यान से सुनने का। इधर देखो, मेरे को बताओ, डे 1 पे असेट कौन से वैल्यू पे है? अरे बोलो, कैलकुलेटर पे लो तो, अच्छा मत लो, समझ जाएगा। डे 1 पे असेट कौन से वैल्यू पे? 1 करोड़। फिर डे 1 पे असेट 20 लाख से गिर गया, अब आपका असेट कौन से वैल्यू पे? 80 लाख। उसके बाद वापस आपका असेट 8 लाख से गिर गया, अब आपका असेट कौन से वैल्यू पे? 80 लाख माइनस 8 लाख विच इज 72 लाख। वापस आपने, अच्छा यहां पे असेट दिखता है अपने को? यहां पे असेट दिख रहा है क्या? नहीं, मतलब ये वाली एंट्री में दिख रहा है क्या? ये वाली एंट्री में किधर भी प्लांट एंड मशीनरी दिख रहा है क्या? नहीं, वो तो पीएनएल टू डेप्रिसिएशन है। वापस यहां पे आपने अपने असेट का वैल्यू बढ़ा दिया 20 लाख से, 72 प्लस 20 कितना होता है? 92 लाख। ये समझ रहे हैं कि नहीं? अरे यस नो, अपन लोग बोलेंगे यहां पे आएगा 92 लाख माइनस 0 डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। पहले 10 इयर्स था, अब कितना है? 9 इयर्स है। ऑन द कैलकुलेटर 92 डिवाइड बाय 9 कितना आता है? कितना आता है? 10.3333 22223। बाकी 1 मिनट, एक डाउट आएगा बच्चों का, काफी कॉमन, आई विल एड्रेस दैट। डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद क्या होगा? तुम्हारा फेवरेट एंट्री कौन सा? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। अब यहां पे ना बच्चों का एक काफी कॉमन डाउट होता है, सर एसएलएम मेथड था ना, सर एसएलएम मेथड था तो डेप्रिसिएशन हर साल सेम होना चाहिए था। बराबर है, हर साल सेम होता अगर तुमने कंडीशन नहीं तोड़ा होता। सिंस तुमने कंडीशन तोड़ा ना, तो डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा? इस साल से, फ्रॉम दिस ईयर इट विल बी सेम। फॉर एग्जाम्पल, ईयर 2 का डेप्रिसिएशन कितना है? अपन ईयर 3 का चेक करते हैं, आप लोग कुछ मत करने का, ईयर 3 का चेक करते हैं। आप लोग मत, सिर्फ दिमाग मत लगाना, मेरी हेल्प करना। डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी, आप मेरे को बोलो, यहां तक अपन लोगों ने कैलकुलेट किया था, असेट का वैल्यू 92 लाख था कि नहीं? अरे यहां तक किया था ना, 92 लाख। ऑन द कैलकुलेटर लो ना, 92 माइनस 10.2222 एंड तक जाने दो, कितना आता है? 81.78 डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 8 इयर्स, डिवाइड बाय 8 करो तो आया कि नहीं? अब इट विल बी सेम। तो जैसे अगर आप कंडीशन नहीं तोड़ते ना, तो हर साल 8 लाख ही आता, लेकिन आपने कंडीशन तोड़ दिया, पैसा रिफंड करना पड़ा, पैसा रिफंड किया तो असेट का वैल्यू बढ़ जाएगा, असेट का वैल्यू बढ़ गया तो डेप्रिसिएशन और होना चाहिए ना यार, और फिर अगले साल से वापस सेम हो जाएगा। एम आई वेरी 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 क्लियर? ये डाउट था ना 2-3 बच्चों के मन में, यस नो, समझा कि नहीं अपने को? फेयर इनफ। तो ईयर 3 लिखने का अपने को जरूरत नहीं है, इट्स फाइन। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 खत्म हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 अपन कल देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 समझा अपने को? इसको बराबर लिख लेने का आराम से। वेट, एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी। बिंदास पूछ लेने का, डरने का नहीं, ऐसा मेरे शरीर देख के जज नहीं करने का, बिंदास पूछ लेने का। गूगल मीट वाले बच्चों, आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहे? 5 मिनट। सॉरी,
ये हो गया, इधर तक लिख दिया गाइस। ये ऑप्शन 1 हुआ है, ऑप्शन 2 बाकी है, वो कल करेंगे। मैं क्या बोलता हूं, ऑप्शन 2 का जरूरत ही क्या है, चलेगा क्या भाई? अपन नहीं डिसाइड कर सकते, दोनों ऑप्शन सीख के जाना पड़ेगा। द क्वेश्चन विल टेल यू। Is this done? Yes, no? ये हो गया, आगे जाएं। सबको समझा, बराबर समझा, सारे डाउट्स क्लियर हुए, समझा अपन कैसे जाने वाला है, कैसे इंपॉर्टेंस के थ्रू अपन पहले ही डे 1 पे डिसाइड करने वाले हैं क्या एग्जाम में आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। वो लास्ट डे का मगजमारी नहीं चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आप उतना ही रिवाइज कर पाओ। अच्छा, आज घर जाके क्या क्या पढ़ोगे अगर पढ़ने की इच्छा हुई तो? एक तो एप्लीकेबिलिटी, दूसरा ये एग्जाम्पल का पार्ट 1। कैन वी ऑल डू दैट? चलो, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल एट द टुमारोज क्लास, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।